Recording in नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहोणम् तीन भुवन में शिव स्वरूप शिव का नंत योग समाई के। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित श्री छायाढाला जी का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और इसकी तीसरी ढाल का हमको आज रिवीजन करना है। पहली ढाल में तो चारुगति के दुखों का वर्णन किया और दूसरी ढाल में दुखों के क्या कारण हैं, किस वजह से ये दुख हो रहे हैं। ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ग्रहित और अग्रहित, इन 6 बातों का वर्णन कल दूसरी ढाल में अपन ने देखा था। अब तीसरी ढाल से अब ये दुखों से छूटने का क्या उपाय है। भैया बीमारी पता चल गई, बीमारी के कारण पता चल गए, अब इलाज बताओ तो हमारे कुछ काम आएगी बातें। क्या कारण, किन किन क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम इन दुखों से बच सकते हैं। तो बड़ा सरल है भाई। मिथ्या दर्शन की वजह से दुखी हो रहा था, सम्यक दर्शन से सुखी होगा। मिथ्या ज्ञान से दुखी हो रहा था, सम्यक ज्ञान से सुखी होगा। मिथ्या चारित्र से दुखी हो रहा था, सम्यक चारित्र से सुखी होगा। अरे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अगर दुख के कारण है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सुख के कारण है। बड़ी सरल सी बात है। तो ये तीसरी ढाल में, पूरी तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन किया है। चले शुरू करें। तीसरी ढाल में किसका वर्णन है? सम्यक दर्शन का। आइए, पहला छंद। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, शिव मग सो दुविध विचारो। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहार। कितनी बढ़िया बात लिखी। क्या बोल रहे रियांशी? देखो भैया, पहली ढाल में ये बोल के आए थे कि जी ये 3 लोक में अनंत जीव है, सुखी होना चाहते हैं, दुखों से बचते हैं, दुखों से घबराते हैं। इसलिए हम आपको ऐसी शिक्षा देने वाले हैं जिसको ग्रहण करके आप वास्तव में सुखी हो जाओगे और आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। कि भैया क्या है, तो यहीं से शुरू किया उन्होंने कि सुनो सुनो, आत्मा का हित। आत्मा मतलब किसकी बात चल रही है? आत्मा माने कौन? कौन है आत्मा? अपन, अपनी बात चल रही है ना। तो हमारा हित काय में है? क्या चाहते हो भैया तुम? भैया सुखी होना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो अब ये बताओ कि वो सुख है कैसा, सुख को पहचानेंगे कैसे, क्या लक्षण है सुख का? तो बोले सुख आकुलता बिन कही है। आकुलता का नहीं होना ही सुख है। बोलो जल्दी, सुख मतलब क्या? आकुलता का नहीं होना, इसका नाम है सुख। उल्टा करो, दुख मतलब क्या? आकुलता का होना दुख है। आप समझ रहे हो? मतलब नरक में डंडे पड़ रहे हैं, नरक में वो पढ़ा ना अपन ने चारों गतियों के दुख, ये सारे काम हो रहे हैं, फिर भी अगर वो नारकी को आकुलता नहीं है तो वो सुखी है और स्वर्गों में मजे कर रहा है, 5 इंद्रिय के विषय भोग मिले एकदम एक नंबर। और अगर स्वर्गों में उसको आकुलता है तो स्वर्ग का देव दुखी है, नारकी दुखी नहीं है। तो दुख का लक्षण क्या है? दुख का लक्षण है आकुलता, सुख का लक्षण है निराकुलता। तो प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है क्योंकि आत्मा का हित वास्तव में सुख में ही है। दुखी तो होते आ ही रहे अनादिकाल से, क्या मिल गया दुखी होके? वास्तव में प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है। तो आत्मा का हित तो है सुख में, आराध्य। कैसा है वो सुख? आकुलता बिना आकुलता वाला, निराकुलता रूप वो सुख है। अच्छा, तो भैया ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पर आकुलता होती नहीं है? बोल रहे मोक्ष। आकुलता शिव माही न। आकुलता शिव मतलब मोक्ष, आकुलता मोक्ष में, माही मतलब में, आकुलता मोक्ष में नहीं है। ताते, ताते मतलब इसीलिए शिव मग लाग्यो चाहिए, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। समझ में आई आपको? 4 बातें बताई इन 2 लाइंस में।
हर्ष। क्या चार बातें बताई? आत्मा का हित सुख है, बराबर। दुख तो नहीं है, तुम लोग कोई दुख चाहते हो क्या? हर कोई सुख चाहता है। तो भैया वो सुख का क्या लक्षण है? कि निराकुलता। अच्छा, तो फिर निराकुलता कहाँ नहीं है? कि मोक्ष में नहीं है। तो क्या करना चाहिए? मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। ठीक है, पक्का। अब ये मोक्ष मार्ग क्या है? बोल रहे सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों शिव मग मोक्ष मार्ग है। वापस से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, ये मोक्ष का मार्ग। तो भैया मोक्ष का रास्ता एक है कि तीन है? कि रास्ता तो एक ही है। उस एक ही रास्ते में सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना आवाज? आप लोगों को सबको आ रही है? बहुत कम है। अच्छा, कम क्यों है भैया आवाज? सब लोग को कम आ रही है क्या? बाकी लोगों को आ रही है आवाज? ठीक आ रही है? कम आ रही है? कम का क्या कारण हो सकता है? चलो, अभी आ रही है आवाज? बेटर है पहले से? बताओ, मैंने कुछ किया ही नहीं तो बेटर हो गई। चलो, क्या बात चल रही थी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। उल्टा करो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार का मार्ग है। क्योंकि संसार में तो जीव दुखी है और मोक्ष क्यों चाह रहा है? सुखी होने के लिए। तो भाई वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से अपन दुखी थे, अब अगर सुखी होना है तो ये रत्नत्रय को धारण करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करो। कि भैया क्या है वो रत्नत्रय? तो अब वो रत्नत्रय की पूरी चर्चा तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ढाल में की है क्रम से। इस तीसरी ढाल में तो सिर्फ सम्यक दर्शन को बतलाया है। क्या बोल रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों शिव मग मोक्ष मार्ग है। सो दुविध विचारो, उसको दो प्रकार से विचारना चाहिए। दो प्रकार का विचार, मतलब दो प्रकार से उसका निरूपण किया गया है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से बतलाया गया है। कौन से है वो दो प्रकार? बोल रहे जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय। जो सत्यार्थ है, जो एक्चुअल है, जो वास्तविक है, जो एज इट इज है, वो तो है निश्चय मोक्ष मार्ग। और जो उस निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, कारण है मतलब जो उसके साथ में रहता है, उसको बोलते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। चलो जल्दी से, ठीक है। निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, कितने हो गए मोक्ष मार्ग? जल्दी जल्दी बताओ। एक है कि दो है कि तीन है? दो है। अच्छा, दो है। जल्दी जल्दी भैया। एक है, एक है, बोलो बाकी लोग। कितने मोक्ष मार्ग आराध्य? एक है। एक है पक्का? दो तो नहीं है? कि भैया है तो एक, दो कैसे होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, यही मोक्ष मार्ग है। हाँ, उस मोक्ष मार्ग को दो तरीके से बतलाया गया है। जो एक्चुअल एज इट इज बतलाना है वो तो है निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो एक्चुअल तो नहीं है पर वो निश्चय का जो कारण है उसको बोलते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। देखो यही लिखा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय। इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? रत्नत्रय। इनको, इस रत्नत्रय की एकता, ये मोक्ष मार्ग है। वास्तविक जो सत्यार्थ, सत्यार्थ लिखा ना, सत्यार्थ मतलब जो एज इट इज एक्चुअल में जो है उसको बोलते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग। और जो एक्चुअल रियल में तो जो मोक्ष मार्ग नहीं है पर उसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है, उसको बोलते हैं व्यवहार। निश्चय व्यवहार की कुछ उदाहरण लिए थे अपन ने, शक्कर का डब्बा और स्टील का डब्बा। तो डब्बा एक्चुअल में, वास्तव में डब्बा है काहे का? शक्कर का कि स्टील का? स्टील का। तो भैया फिर शक्कर का क्यों बोलते हो? क्योंकि इसमें शक्कर है इसलिए कहा जाता है, पर वास्तव में है तो वो स्टील का। ऐसे ही निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सत्यार्थ मोक्ष मार्ग रूप है। बाकी ये जो व्यवहार रत्नत्र है, ये कि ये सत्यार्थ नहीं है, असत्यार्थ है। ये तो उसके कारण है, बाहर में ये दिखते हैं, बाहर में ये पाए जाते हैं। चलो आगे, दूसरा छंद। अब ये जो दूसरा छंद है इसमें एक 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 3 लाइन में
निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र का वर्णन करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पहली लाइन देखो, पर द्रव्यंतय भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मत सुनिए, हेतु नियत कोई। क्या बोल रहे हैं? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि निश्चय सम्यक दर्शन। वापस से, सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है? सच्ची श्रद्धा। दर्शन का मतलब यहां पर है श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन। विपरीत श्रद्धा मिथ्या दर्शन। तो बोल रहे भैया निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? कि जो पर द्रव्यों से भिन्न अपना आत्मा है ना, उस आत्मा की रुचि, उस आत्मा की श्रद्धा होना। पर द्रव्यों से भिन्न अपना आत्मा मतलब पर द्रव्यों से, थोड़ा पर द्रव्य के बारे में बात करो। क्या क्या हो सकते हैं भैया पर द्रव्य? आराध्य कोई एक आध पर द्रव्य का नाम गिनाना जरा। एक मिनट, खुद से अनम्यूट कर लेना। एक मिनट रुको, बोलो जल्दी से। उद्गल धर्म अधर्म काल। उद्गल धर्म अधर्म आकाश का। ठीक है, और कोई पर द्रव्य का नाम गिनाओ जल्दी। हर्ष बोलो। उद्गल ये तो इसने बोल दिया, इसके अलावा कुछ बोलो। पुद्गल से क्या समझते? अब तुम बोलो शरीर, शरीर धन। जिसमें जिसमें हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण। चलो ठीक है, अच्छी बात। करो, म्यूट कर लो। समझ में आया? पर द्रव्य मतलब ये जीव को छोड़ के बाकी पांच के नाम गिना देने से मजा नहीं आएगा वहां। अरे भैया, अपने को ये सच में समझना पड़ेगा कि रियल में क्या समझाना चाह रहे। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो पर द्रव्य में मतलब क्या? अभी हमने बोल दिया पुद्गल से भिन्न आत्मा, तो लग रहा है क्या अपने को पुद्गल से भिन्न? पुद्गल तो छोड़ो, पुद्गल क्या होता है यही नहीं पता चल रहा है। तो जो अपन मानते हैं ना, क्या मानते हैं भैया? ये तो मैं हूँ, ये इतना सुंदर सुंदर दिखने वाला मैं हूँ। अभी अभी थोड़ा दुबला हो गया हूँ, वैसे तो पहले बहुत मैं मोटा था, पहले तो अच्छा था मेरा वजन, अभी थोड़ा घट गया है। तो अब समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा? कि सुनो, कि तुम शरीर को ही अपना मान रहे हो, जबकि शरीर पर द्रव्य है। तो सम्यक दर्शन क्या हुआ? कि पर द्रव्य से भिन्न, इस शरीर से भी भिन्न जो आत्मा है, उस आत्मा की श्रद्धा। अभी कैसी? अभी अपने को अपने बारे में कुछ श्रद्धा है कि नहीं? सब लोगों को है। अरे अपने को अपना भरोसा है कि नहीं अनुष? है ना? कैसा भरोसा है? कैसा मानते हो तुम अपने को? कि भैया माई सेल्फ अनुष जैन, आई एम 10 years ओल्ड। तो ये तो अपन ने इसके साथ मिला जुला करके अपनी पहचान बनाई, पर ये अपनी रियल आइडेंटिटी तो है नहीं। ये तो अपन पढ़ के आए ना, पिछली ढाल में ही पढ़ के आए थे। देह जीव को एक नहीं, क्या पढ़ा था? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमा। तो ये तो अपन जब भी पढ़ के आए थे कि हमारी वास्तव में, आइडेंटिटी हमारी आत्मा है ना। हाँ वही तो वास्तव में अपनी रियल आइडेंटिटी तो है अपनी आत्मा। तो कैसी अपनी आत्मा? कि जो पर द्रव्यों से भिन्न, जो पर द्रव्यों से अलग है, वो आत्मा। तो फिर पर द्रव्यों की लिस्ट में आप लोगों ने बोल दिया पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। ठीक है, वो तो है ही, पर अब समझो ये शरीर ये पर द्रव्य है, ये घर ये पर द्रव्य है, ये मोबाइल जिस पे अपन क्लास अटेंड कर रहे हैं ये पर द्रव्य है। माने इनसे मेरी पहचान नहीं है, मैं आत्मा इन सब से भिन्न। पर उसमें पढ़ा था ना, पुद्गल धर्म अधर्म, पुद्गल नव धर्म उद्गल अधर्म का अपधर्म अधर्म इनके काल इनके न्यारी। न्यारी है जीव हाँ, चाल। वो जो न्यारा है ना जीव, उस जीव की श्रद्धा। वो जीव मैं हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं। ये धर्म अधर्म आकाश ये उनके होंगे, इसमें मेरा कुछ इंटरफेरेंस नहीं। ये जो श्रद्धा है, ये जो बिलीव है, ये जो ट्रस्ट भरोसा है, इसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। अब एक और प्रश्न, क्यों अपने को जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो अपने सिंह आ जाएंगे क्या? कुछ हो जाएगा अपने साथ, कुछ स्पेशल होगा? कुछ भी स्पेशल नहीं होगा, श्रद्धा बदल जाएगी, इतनी बात है। अभी तक हम दूसरे में अपनापना मानते थे, अब क्या होगा? कि अब हम अपने में अपनापना मानेंगे। एक ही लाइन तो कितनी सरल सी लिखी है, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि। रुचि मतलब कि अब हमको पर द्रव्य नहीं सुहाते, हमें तो अपना आत्मा ही सुहाता है, हमें तो अपना आत्मा अच्छा लगता है। तो फिर पर द्रव्य में चाहे जो होता रहे, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
हम तो अपनी आत्मा के जिम्मेदार हैं। आ रहा है क्या आप लोग को समझ में? बोलो भैया, भाइयों बहनों, रियांशी आ रहा है समझ में? पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि, इसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। आगे चले। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कलाए। आप रूप माने अपने आत्म स्वरूप का जानना। कैसा है अपना आत्म स्वरूप? वही पर द्रव्यों से भिन्न वाला अपना आत्म स्वरूप। मिले जुले आत्मा का जानना नहीं, पर द्रव्यों से भिन्न जो आत्मा है उस आत्मा का, उस आत्म स्वरूप का जानना, उसका नाम है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। हाँ कि ना? आगे चलो। आप रूप में लीन रहे थिर, अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना। कैसा है अपना आत्म स्वरूप? वही और द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप में लीनता, उसका नाम है निश्चय सम्यक चारित्र। 3 लाइन है, ये तो याद होनी चाहिए भैया, तीनों लाइन सभी लोगों को। पर द्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि। आपकी मतलब किसकी? जैसे मान लो क्विज में पूछा, मैं खड़ा हूं क्वेश्चन पूछने के लिए और पूछा भैया आपकी मतलब क्या, तो तुम मेरा मत बोलना कि भैया पर द्रव्यों से भिन्न आपकी रुचि। अरे आप मतलब अपने आप की रुचि। ठीक है, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि। रुचि मतलब श्रद्धा, वो निश्चय सम्यक दर्शन। ऐसे ही पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का जानना कि मेरा आत्मा ऐसा पर द्रव्यों से भिन्न है, ऐसा जो ज्ञान, ऐसा जो जानना है वो निश्चय सम्यक ज्ञान। और ऐसे ही पर द्रव्यों से रहित जो अपना आत्म स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप में लीन रहे थिर। लीन रहे थिर मतलब उस आत्म स्वरूप में ही लीन रहना, स्थिर रहना, आत्म स्वरूप के बाहर नहीं जाना। तो आत्मा के बाहर कैसे जाते हैं भैया? आत्मा के बाहर जाना मतलब आत्मा का स्वरूप तो है वीतरागता, राग द्वेष नहीं होना, और राग द्वेष करना यह है मिथ्याचारित्र, और राग द्वेष नहीं होना, आत्मा में ही लीन हो जाना, यह है सम्यक चारित्र। आ रहा है क्या समझ में? हाँ कि ना? ठीक है, तो ये एक एक लाइन में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र को बतलाया। ठीक है, लास्ट लाइन क्या थी? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनो। कैसा है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग? हेतु नियत को होई, वो नियत मतलब निश्चय, वो निश्चय का हेतु है। हेतु है मतलब कारण है, कारण। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनो, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है। निमित्त कारण मतलब कि ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होंगे तो बाहर में कैसा दशा होती है। अब हम तुमको बोल दे भाई आत्मा की श्रद्धा, तो समझ ही नहीं आ रहा भैया, क्या आत्मा क्या श्रद्धा, पर द्रव्यों से भिन्न पर द्रव्य होते क्या है, कैसी श्रद्धा करनी है? तो बोले चलो पता है हमको, हम ऐसा क्लियर कट बोलेंगे तो शायद तुम्हें ना समझ में आए। तो फिर आचार्य ने क्या बोला? कोई बात नहीं, पता है हमको, बिना व्यवहार के उपदेश के तुम निश्चय को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि निश्चय में समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि। अब क्या होते हैं पर द्रव्य, क्या होती है आत्मा, क्या होती है रुचि? अब इसका जो भी खुलासा है वो सब है व्यवहार। आ रहा है समझ में? मतलब कोई भी चीज को डायरेक्टली बता देना सीधे आत्मा से कनेक्ट करके, उसमें और किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करना, कोई भेद नहीं बनाना, उसको बोलते निश्चय। और जहां पर कोई भेद बना दिया, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो हो गया व्यवहार। तो भाई जब तक अपने को भेद से समझ, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आता ना, जैसे हमने बोला मनोरमा आंटी ने, आत्मा में लीन हो जाओ। भैया क्या लीन हो जाए? डुबकी लगानी है अंदर कि कुछ होता होगा, कहाँ जाए, क्या क्या करें हम? तो कोई बात नहीं, अब व्यवहार को उपदेश देंगे तो तुम निश्चय तक पहुंच जाओगे। ठीक है, हाँ कि ना? तो व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है, माने निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का उपदेश कारण रूप है। कैसा है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग? अब इस पूरी तीसरी ढाल में व्यवहार सम्यक दर्शन को बतलाएंगे। ठीक है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो एक एक लाइन में हो गया। अब इस तीसरी में व्यवहार सम्यक दर्शन चलेगा। फिर आगे चौथी ढाल के आधे पोर्शन में सम्यक ज्ञान, वही व्यवहार, और फिर रिमेनिंग हाफ पोर्शन से और आगे पांचवी छठी ढाल में सम्यक चारित्र चलेगा। ठीक है, अभी तो अपना सिर्फ सम्यक दर्शन का विषय है। चलिए तीसरा छंद।
जीव अजीव तत्व, अरु आश्रव, बंध, संवर जानो, निर्जर, मोक्ष, कहे जिन, जिनेन्द्र भगवान ने जिनको जैसा कहा है उसको ज्यो का त्यो सरधानो, है सोई समकित व्यवहारी। आराध्य किसको बोलते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन? सात तत्वों की ज्यों की त्यों श्रद्धा। इधर उनको अग्रहित, जैसा कहा गया वैसा उनको समझना। हाँ जैसा जिनेन्द्र भगवान ने सात तत्वों का स्वरूप बतलाया है, उन सात तत्वों की ज्यों की त्यों जैसे है वैसी उनकी श्रद्धा। बिल्कुल सिंपल है। दूसरी ढाल में अपन पढ़ के आए थे ना सात तत्वों की भूल, हाँ या ना? कल पढ़ा था ना भैया। आश्रव है तो बुरा, मानता है अच्छा। संवर निर्जरा है तो अच्छे, मानता है बुरा। तो ये तो था आश्रव की भूल। तो ज्यों की त्यों श्रद्धा क्या होगी? ज्यों की त्यों श्रद्धा क्या? कि भाई जैसा है वैसा मानना। जीव जैसा है उसको वैसा मानो, एक्सेप्ट करो। अजीव जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष जैसे है उनको वैसा एक्सेप्ट करो। बस दैट्स इट, इतनी सी बात है। किसको बोलते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन? हर्ष। सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा, बोलो जल्दी। सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा को कहते हैं क्या कहते हैं? निश्चय, अरे व्यवहार। नहीं, सॉरी, व्यवहार। व्यवहार सम्यक दर्शन। अब देखो अकेले व्यवहार। जीव की बात करी, अब तो हमने इतने भेद कर दिए, सात सात तो भेद कर दिए। तो जहां पर भेद आ गए वहां पर अब निश्चय नहीं होगा, वहां तो व्यवहार ही होगा। समझ में आया ना? हाँ चले आगे। जी। तो जीव अजीव, देखो कुछ लाइन में जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, माने जीव अजीव तत्व और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, कहे जिन तिनको। जिनेन्द्र देव ने जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष इन ये से सात तत्व कहे, और इन सात तत्वों की यथावत जैसे है ज्यों की त्यों इनकी श्रद्धा करना, वो व्यवहार सम्यक दर्शन। अच्छा उधर क्या बोला था? व्यवहार ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शन में क्या बोल के आए थे? सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा। याद आ रही है वो लाइन? किसी को याद है? कोई सुनाएगा वो क्या लाइन थी दूसरी ढाल की? सोचो सोचो, दूसरी ढाल की वो कौन सी लाइन थी जिसमें अग्रहित मिथ्या दर्शन के बारे में बतलाया था? कहाँ चली गई? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वधे तिन्माही वेरी विपर्यत्व। गुड, अच्छी है, चलो बहुत बढ़िया। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिन माही विपर, वहां पे लिखा था उनके बारे में विपरीत श्रद्धा, वो मिथ्या दर्शन था। उसका उल्टा कर लो, इनकी ज्यों की त्यों श्रद्धा सम्यक दर्शन है। ठीक है भैया, आगे चलो। है सोई संकित व्यवहारी, है सोई मतलब जिसको इन सातों तत्वों की ज्यों की त्यों श्रद्धा है वो जीव संकित व्यवहारी, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। अब इन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विषय से दृढ़ प्रतीति हो रहा। बहुत गजब की लाइन है। अब इन रूप बखान, इन रूप मतलब कि भैया अभी तो आपने बहुत शॉर्ट में बता दिया क्या कि सात तत्वों की सच्ची श्रद्धा सम्यक दर्शन है, पर क्या होते हैं ये सात तत्व? जब तक हमको यही नहीं पता चलेगा तो श्रद्धा किसकी करेंगे? श्रद्धा क्या करेंगे? तो बोल रहे अब इन रूप बखानो, अब हम इनका रूप, अब हम इनका स्वरूप का वर्णन करते हैं। क्या करना है उस स्वरूप के वर्णन को पढ़ करके कि भैया याद करके अच्छे नंबर लाना है? अरे नहीं, इसके लिए नहीं पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? वो बोल रहे हैं है इनको सुन सामान्य विशेष है, माने सामान्य और विशेष रूप से इन सातों तत्वों को सुनकर समझकर क्या करना है आराध्य? दृढ़ प्रतीति उर लानो, अपने अंदर में उसकी दृढ़ अटल बिल्कुल पक्की प्रतीति, पक्की श्रद्धा करना। अकेला ज्ञान ही मत बढ़ाना, सिर्फ इंफॉर्मेटिव नॉलेज मत लेके चले जाना। जो इनका सच्चा यथार्थ स्वरूप है उसको सुनकर, उसको समझकर अब अपनी श्रद्धा भी वैसी करना, तो मजा आएगा। क्यों? रसगुल्ले के बारे में बड़ी सी एक मोटी किताब खरीद के आ जाए, ले आए पर, और पूरी किताब शुरू से आखिरी तक पढ़ ले। रसगुल्ले का इन्वेंशन वहाँ हुआ था, पहले रसगुल्ले का शेप ऐसा होता था, अब उसमें ऐसे 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 चेंजेस आए हैं, रसगुल्ले इतने सारे फ्लेवर्स में होता है। क्यों? रसगुल्ले की इतनी डेंसिटी होती है, इतना वेट होता है, इतना सॉफ्ट होता है,
इतना टाइम लगता है रसगुल्ला बनने में, और रसगुल्ले के बारे में इन इन राजा ने ऐसा ऐसा बोला था, और ये सब कुछ पढ़ लिया, और अपन रसगुल्ला खाए नहीं। क्या काम की रसगुल्ले की पढ़ाई? क्यों? ऐसी रसगुल्ले की पढ़ाई क्या काम की? तो बोल रहे भैया, सात तत्व को सामान्य और विशेष हम शॉर्ट में भी बताएंगे, थोड़ा डिटेल में भी बताएंगे, तो उनको सुनकर समझकर अब जैसे वो सात तत्व है वैसी उनकी श्रद्धा करना, तो तुम सुखी हो पाओगे, क्योंकि सुखी होने के लिए तो बता रहे हैं। ताही सुनो भवि मंथिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अब सुनो, हम तुमको बताते हैं। चले आगे, 4 नंबर। अब जीव तत्व का वर्णन, एक एक तत्व का वर्णन चलता जाएगा। देखो क्या बोल रहे भैया, जीव कैसा है? बहिरातम, अंतरातम, परमात्म। जीव त्रिधा है, 3 प्रकार से ये जीव का स्वरूप बतला है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। देह जीव को एक गिने। अब एक एक करके तीनों के बारे में बतला रहे। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुध है। देखो 3 टाइप्स के जीव, जीव के 3 प्रकार बताए। कौन से 3 प्रकार बताए? बहिरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अंतरात्मा परमात्मा। वेरी गुड। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। इन तीनों में सारे जीव आ गए क्या? निगोदिया भी आ गए, तिर्यंच भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, देव भी आ गए, नारकी भी आ गए, सिद्ध भगवान भी आ गए, कि हाँ सब आ गए, सब सब आ कुछ। गए। हाँ, तो कैसे आए? तो बोल रहे सुनो, अब ये तीनों लोक में जो अनंत अनंत जीव है, उन जीवों में से जो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है, देह जीव को एक गिने। अच्छा, देह और जीव एक नहीं है क्या? अलग अलग है, अलग अलग अलग। है। हाँ वेरी गुड, अलग अलग है। अब है शरीर और आत्मा अलग अलग, मानता है इनको एक। तो बोलो ये मूर्ख है कि समझदार है? मूर्ख है। मूर्ख। अरे ये बुद्धू है। शरीर और आत्मा है दो अलग अलग चीज, दोनों को एक मानता है। तो वही तो लिख रहे, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। बहिरातम तत्व, तत्व मुधा मतलब इसको अज्ञानी है, तत्व का कोई श्रद्धान ही नहीं है। शरीर और आत्मा है भिन्न भिन्न, मानता है हाँ एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व परद्रव्यों में। बोलो ठीक है। बहिरात्मा कौन होते? बहिरात्मा जो शरीर और आत्मा को एक माने, छुट्टी। आगे चलो, 2 नंबर किसका आया? अंतरात्मा। अब ये जो अंतरात्मा है, ये अंतरात्मा की और 3 सब कैटेगरीज है। कौन सी है वो 3 कैटेगरीज? और उत्तम मध्यम जघन्य। ठीक है, उत्तम मध्यम जघन्य, जघन्य। त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। देखो बहिरात्मा को तो बोला था तत्वमुधा, बहिरात्मा को क्या बोला था? तत्वमुधा। और अंतरात्मा को क्या बोल रहे? ज्ञानी। देखो एक एक शब्द में दौलत राम जी ने कितनी बातें बता दी। बहिरात्मा तत्वमुधा और अंतरात्मा ज्ञानी। कैसे है वो? 3 प्रकार के हैं, उत्तम मध्यम जघन्य। ठीक है। कौन है उत्तम अंतरात्मा? तो बोल रहे द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि। द्विविध संग बिन, द्विविध संग बिन। द्विविध मतलब द्वि मतलब दो, विध मतलब प्रकार, संग मतलब परिग्रह। 2 प्रकार कौन से? बहिरंग और अंतरंग। ऐसे 2 प्रकार के परिग्रह बिन रहित, ऐसे 2 प्रकार के परिग्रह से रहित शुद्ध उपयोगी, जो शुद्धोपयोगी आत्मध्यानी दिगंबर मुनिराज है, वे उत्तम अंतर आत्मा है। आया समझ में? कौन है उत्तम अंतरात्मा? समस्त परिग्रहों से रहित शुद्धोपयोगी दिगंबर मुनिराज। माने अंतरात्माओं की ग्रुप में जो सबसे टॉप पर है वो उत्तम अंतरात्मा। जो सबसे लोअर नीचे है वो कौन है? जघन्य अंतरात्मा। और अन्य। जो नीचे से लेके ऊपर के बीच वाले हैं वो सब कौन है? मध्यम अंतरात्मा। ठीक है। तो मध्यम, उत्तम मध्यम जघन्य अंतरात्मा। बहिरात्मा को, बहिरात्मा तो शरीर और आत्मा को एक ही मानता था, वो तो आत्मा के ही बाहर था।
तत्वमुधा। अब अंतरात्मा कौन है कि सम्यक दृष्टि जीव, वो सब अंतरात्मा है। हाँ, अब उन सम्यक दृष्टि जीवों की उन्होंने 3 टाइप्स बता दिए। एक तो इतने टॉप मोस्ट लेवल के हैं कि बस वो अभी अरिहंत ही नहीं बने, बिल्कुल अरिहंत बनने के तुरंत पहले जो मुनिराज है, शुद्धोपयोगी मुनिराज, जिनके अंतरंग में कोई कषाय आदि राग द्वेष तक नहीं है, ऐसे 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, वे वास्तव में उत्तम अंतरात्मा है। मध्यम अंतरात्मा कौन है भैया? बोल रहे मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति अनगारी। कौन है मध्यम अंतरात्मा? जो देशव्रति है। देशव्रति, व्रति मतलब समझते हो? व्रति जिसने व्रत लिए हुए है, व्रति। देशव्रति मतलब, देश मतलब होता है एक देश, पार्शियल, थोड़े। कौन लेता है थोड़े व्रत? गृहस्थ। अरे गृहस्थ होते ना, गृहस्थ, श्रावक, श्रावक व्रत लेता है। और मुनिराज भी व्रत लेते हैं। श्रावक भी हिंसा का त्याग करता है, मुनिराज भी हिंसा का त्याग करते हैं। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? कि है भैया। मुनिराज तो 100% हिंसा का त्याग करते हैं, श्रावक की 100% नहीं होती। मुनिराज तो 100% परिग्रह का त्याग करते हैं, पर श्रावक वो 100% नहीं करता, वो तो थोड़ा लिमिट करता है। तो पार्शियल व्रतों का जिसको ग्रहण होता है उसको बोलते हैं देशव्रति। ठीक है। और अनगारी, अनगारी मतलब मुनिराज। आगार मतलब होता है गृहस्थ, गृहस्थ। अनगार जो गृहस्थ नहीं है, ऐसे ग्रह त्यागी मुनिराज। तो मध्यम अंतरात्मा कौन है? व्रति, श्रावक और मुनिराज, ये मध्यम अंतरात्मा। तो भैया मुनिराज तो उत्तम अंतरात्मा भी आ गए थे कि नहीं? नहीं, उत्तम अंतरात्मा में जो मुनि आए थे ना, सिद्धोपयोगी वो मुनिराज थे। उत्तम अंतरात्मा है और शुभोपयोगी मुनिराज मध्यम अंतरात्मा है। हाँ भाई, जो शुभोपयोगी मुनिराज है वो तो मध्यम अंतरात्मा, और जो शुद्धोपयोगी अरिहंत होने से तुरंत पहले वाली जो अवस्था है वो है उत्तम अंतरात्मा। हाँ। बाकी जितने भी भैया मुनिराज है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गुण स्थान, ये सब मध्यम अंतरात्मा ही है। आगे चलो। जघन कहे भैया अविरत समदृष्टि। जघन मतलब अब जघन्य। कौन है भैया जघन्य अंतरात्मा? अविरत समदृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत, ऊपर लिखा था देशव्रत, देशव्रति। देशव्रति मतलब कि उसको पार्शियल, थोड़े बहुत तो व्रत है। और अव्रति कौन है? उसको कोई भी व्रत नहीं है पर सम्यक दृष्टि है। क्या ऐसा भी हो सकता है भैया, कोई जीव सम्यक दृष्टि हो पर उसको कोई व्रत ही नहीं हो? क्यों हो सकता है ऐसा? हाँ जी भैया जी। हो सकता है। जगन्य अंतरात्मा। हाँ, तो कोई है ऐसा एग्जाम्पल बताओ, कोई ऐसा जीव दिखता है तुमको जो सम्यक दृष्टि तो है पर वो व्रत नहीं है उसके कुछ? ऐसे राम जी भी तो थे। राजा श्रेणिक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो भले ही नरक में, पर उनको ऑलरेडी सम्यक। राम जी। हाँ बहुत बढ़िया। रामचंद्र जी थे। पुराण में जितने भी पुरुष हुए ना, अधिकांश गृहस्थ, ये सब सम्यक दृष्टि थे और अव्रति ही थे। सीधे महाव्रत लिया इन्होंने, बीच वाले वो देशव्रत वाली स्टेज थी नहीं इनकी। जितने तीर्थंकर होते गृहस्थी में, ये सब सम्यक दृष्टि तो होते पर व्रत नहीं होते इनके, अव्रति होते। अच्छा, इधर से बात करो तो स्वर्गों में जितने भी देव हैं वो सब कौन है? अव्रति सम्यक दृष्टि, अगर सम्यक दृष्टि देव है तो। नरकों में जितने सम्यक दृष्टि नारकी है वो सब अव्रति सम्यक। नरकों में, स्वर्गों में कोई व्रत आदि नहीं होते। व्रत तो सिर्फ तिर्यंचों और मनुष्य में होते हैं। तो तिर्यंचों में भी कितने व्रत होते हैं? देश व्रत। अभी पार्षद भगवान का मोक्ष हुआ ना परसों, परसों मतलब अपन लोगों ने मोक्ष सपनी मनाई ना। तो पार्षद हाँ भगवान के 10 भाव पहले की कहानी, हाथी की पर्याय में थे, राइट। और हाथी की पर्याय में मुनिराज को देख करके वन में उन्हें पूर्व भाव याद आया और सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन हुआ उतना ही नहीं, उसके बाद वो हाथी, उसने रात्रि भोजन बंद कर दिया। उस वो हाथी जो अब ऐसे ही कैसे भी चल लेता था, अब अपनी सूंड से पृथ्वी, वो धरती को मार्जन कर करके चलता था कि कहीं मेरे पैर के नीचे आकर कोई जीव ना मर जाए। अब सिर्फ सूखी पत्तियां खाता था। अब ये क्या हुआ कि उसके अंदर में और इतनी विरक्ति आ गई कि उसने ऐसी हिंसा का भी त्याग कर दिया। तो वो हाथी कौन था? व्रति, देशव्रति सम्यक दृष्टि था। तो भैया वो हाथी कौन सा अंतरात्मा था? मध्यम अंतरात्मा। और भाई ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिनके कोई व्रत नहीं है, ओनली सम्यक्त्व ही है, वे कहलाते हैं जघन्य अंतरात्मा। ठीक है। भैया जघन्य। जी, हाँ जी बोलो।
ये अविरत समय दृष्टि मतलब तो अव्रति श्रावक लिखा है लेवल वाली बुक्स में। हाँ तो वही तो, अव्रति जिसकी कोई व्रत नहीं है पर सम्यक्त्व है। भाई उसने कोई व्रत नहीं लिए है, नॉर्मल भाई दुकानदारी करता है, राज्य करता है, उसका पूरा परिवार है, सब कुछ है, और फिर भैया उसको अंतरात्मा क्यों बोला? बस उसके अभी ये श्रद्धा बिल्कुल मजबूत है, ये शरीर में नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। इस श्रद्धा के बल पर वो अंतरात्मा है। ठीक है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा कौन? शरीर और आत्मा को एक माने मिथ्या दृष्टि। अंतरात्मा उत्तम मध्यम जघन्य। अरिहंत होने से तुरंत पहले जो मुनि दशा है, शुद्धोपयोगी मुनिराज, वे उत्तम अंतरात्मा। अव्रति सम्यक दृष्टि श्रावक गृहस्थ, वो जघन्य अंतरात्मा। और इनके बीच में जो देशव्रति श्रावक है अथवा शुभोपयोगी मुनिराज है, वे कौन कहलाते हैं? मध्यम अंतरात्मा। दो हो गए, बहिरात्मा, अंतरात्मा। जघन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। गजब की बात तो क्या है, तीनों ही मोक्ष मार्गी है, तीनों मोक्ष मार्गी। भाई मुनिराज तो है ही, मध्यम अंतरात्मा भी है ही, और वो अव्रति श्रावक, उसको भी सम्यक दर्शन तो है ही ना, उसको भी ये श्रद्धा तो है ना, क्या कि कषाय अच्छी नहीं है, राग द्वेष भले नहीं है, तो इस श्रद्धा के बल पर वो स्वयं भी मोक्ष मार्गी है, वो और उस सम्यक चारित्र के पथ पर आगे बढ़ेगा, इसलिए वो मोक्ष मार्गी अभी ही है। बहिरात्मा मोक्ष मार्गी है कि नहीं? नहीं, नहीं, वो मतलब तो संसार मार्गी है। बहिरात्मा तो बाद संसार में। मार्गी है। ठीक है। उत्तम, मध्यम, जघन्य, ये तीन अंतरात्मा हो गए। अब अगला क्या बच रहा है भैया? परमात्मा। कौन होते हैं परमात्मा? सुनो, सकल निकल परमात्म द्वैविद। वे परमात्मा भी दो प्रकार के होते हैं। विद मतलब प्रकार। कौन से दो प्रकार के? सकल, निकल। कल। परमात्मा, निकल परमात्मा। इनमें, तिन में मतलब इन सकल और निकल में घाती निवारी, जिन्होंने घाती कर्मों का निवारण कर दिया है, माने जिन्होंने घाती कर्मों को नष्ट किया है, ऐसे श्री अरिहंत सकल परमात्म लोक लोक निहारी। लोकालोक को जानने देखने वाले ऐसे अरिहंत भगवान, वो सकल परमात्मा है। उन्होंने 8 में से कितने कर्मों का घात किया अभी? 4। चार। कौन से चार? चार घाती कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। ठीक है। बाकी के चार अघाती कर्म कि नहीं, अभी तो वो उनके हैं, वो तो जब सिद्ध हो जाएंगे ना, तब वो 8 कर्म पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो सकल और निकल, सकल कल मतलब होता है शरीर, तो जो शरीर सहित जो परमात्मा है अरिहंत भगवान, वो सकल परमात्मा। और जो शरीर रहित ज्ञान शरीरी, माने पूरा ज्ञान रूप ही जिनका शरीर है, ये पुद्गल वाला शरीर है ही नहीं जिनका, ज्ञान शरीरी, त्रिविध कर्म मल वर्जित, तीनों प्रकार के कर्म मल से जो रहित है। कौन से भैया 3 प्रकार के कर्म? बोलो पाप जल्दी। कर्म, कर्म, द्रव्य कर्म। वेरी गुड, बढ़िया। लेवल 3 है ना, पंच परमेष्टि। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, 3 प्रकार के कर्म। बहुत अच्छी बात है। क्या होते हैं भैया द्रव्य कर्म? द्रव्य कर्म मतलब 11 ज्ञानावरण। और आदि 8 कर्म। गुड। भाव कर्म क्या होते हैं? मोह मोर। राग द्वेष। बढ़िया, मोह राग द्वेष भाव, ये भाव कर्म। और नौ कर्म क्या होते हैं? शरीर। 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 और शरीर बस शरीर ही? और हाँ भैया जी, सिर्फ शरीर। सिर्फ शरीर नहीं, और भी होता है। मैं नौ सिर कर्म। 9 कषाय। नौ कषाय क्यों आएगी? नो, नो कषाय इज डिफरेंट, नो कर्म इज डिफरेंट। नो कर्म मतलब जिनके थ्रू ये कर्म फल देते हैं। जैसे शरीर के थ्रू फल मिलता है ना, भी शरीर बीमार पड़ गया तो शरीर के थ्रू फल मिला, तो जिसके भी थ्रू कर्मों का फल मिलता है वो सब नो कर्म। जो मतलब शरीर और शरीर से संयोग रखने वाले जितनी भी ये सब चीजें हैं, ये सब नो कर्म है। तो सिद्ध भगवान के द्रव्य कर्म का भी संबंध छूट गया, भाव कर्मों का भी छूट गया, नो कर्म का भी छूट गया। तो त्रिविध कर्म मल वर्जित, तीनों प्रकार के कर्म मल से जो कैसे है, रहित है। और कैसे है? सिद्ध महंता, ऐसे जो महान सिद्ध भगवान है, ते हैं निकल अमल परमात्मा, ऐसे वो निकल परमात्मा है। अमल है, अमल है मतलब निर्मल है। अब उनकी आत्मा में इतना सा भी कोई मल नहीं रहा। अपने अंदर मल है कि नहीं? अभी चुप हो गए।
अपने अंदर है कि नहीं मल? नहीं है? अरे है, शरीर है। का मल तो है ही सही, उसकी बात नहीं कर रहे। अरे राग द्वेष का मल है, कषाय का मल है, कर्मों का मल है, क्रोध का, ये है तो सही सारे विकार। तो हमारे अंदर तो अभी ये सारे मल है, पर धन्य है वो सिद्ध भगवान, वो बड़े महान है। क्यों महान है? समस्त कर्म मल से जो रहित है, ऐसे निर्मल वे परमात्मा क्या करते हैं? भोगे शर्म अनंता, अनंत सुख। शर्म मतलब सुख, कल पढ़ा था ना। ते है कुदेव जिनकी जुसेव शठ करत नहीं, कहाँ पढ़ा था? चट करत न तिन भ्रमणशील, यही वाला था भैया भोगे, जी। नहीं नहीं, शठ नहीं, उसमें एक और आया था ना, अशर्म, लहे अशर्म। लहे अशर्म वाली लाइन आई थी ना, तो वहां पर ये बात आई थी कि भी इनको सेवा उद्धर्वित श्रद्धा। स्थावर मरण हेत। हाँ, जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म। हे वहां अशर्म। पे अशर्म आया था, अशर्म मतलब दुख, तो शर्म मतलब सुख। तो ऐसे सिद्ध भगवान कैसे है? वो अनंत सुख को भोगते हैं, अनंत सुखी हो गए। तो परमात्मा दो टाइप्स के, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। सकल परमात्मा मतलब अरिहंत भगवान, शरीर सहित है, चार घाती कर्मों का नाश हुआ है, लोकालोक को जानते हैं। सिद्ध भगवान जिनके अब कल माने निकल, शरीर भी नहीं रहा, आठ कर्म नहीं रहे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म कुछ नहीं रहे, अनंत अनंत सुख को प्रति समय भोगते हैं, ऐसे महान सिद्ध भगवान वे निकल परमात्मा है। ये जीव तत्व का स्वरूप बतलाया, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा। कि भैया ये बहिरात्मा अंतरात्मा तो बता दिया, करे क्या इनका? आपने बता तो दिया, सुनो क्या करना है। बहिरात्मता हे जानी तजी। एक तो बहिरात्मा को हे जान करके छोड़ो, सही बताना आत्मा। ये बहिरात्मापना अच्छा है कि बुरा है? बुरा। बुरा है। अरे भैया शरीर और आत्मा को एक गिनता है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसी दशा कोई अच्छी है क्या? ये तो बुरी दशा है। हे है मतलब छोड़ने लायक है। बहिरात्मता हे जान तजी, हे जान करके इसको तजो, छोड़ो। भैया अब क्या करे? छोड़ दिया, अब अंतरात्म हो जाए, अब अंतरात्मा हो जाओ। फिर परमात्मा को ध्यान निरंतर, और परमात्मा का निरंतर ध्यान करो तो क्या होगा? अरे जो नित आनंद पूजे, इसके द्वारा अनंत आनंद को प्राप्त किया जाता है। ये हुई जीव तत्व की श्रद्धा। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तो हुआ जीव तत्व की जानकारी। बहिरात्मा छोड़ने योग्य है, अंतरात्मा होकर परमात्मा बनने योग्य है, ये है उसकी श्रद्धा। ठीक है, फास्ट हो रहा है क्या? आप लोग को समझ में आ रहा है? स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं, एक बार ऑलरेडी थोड़ा डिटेल में रिवीजन हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड में चल रहा हूँ। चलो अगला, अजीव तत्व का वर्णन। तुम लोग बोलते हो ना भैया मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं चला जाऊं क्या? इसके लिए आज क्लास 3 बजे से रखी कि पूरा 2 घंटे अपन लोग पढ़ेंगे। भैया पढ़ लोगे ना भैया? 2 घंटे है ना स्टेमिना इतना? चलो 2 तो नहीं होंगे, देखते जितना होता है। आओ चलो अब अजीव तत्व का वर्णन करते हैं। क्या है अजीव? चेतनता बिन सो अजीव है। खत्म। 5 शब्दों में अजीव की परिभाषा। आराध्य, अजीव किसे कहते हैं? भैया फटाफट से आंसर आना चाहिए। चेतनता बिन सो अजीव है। खत्म। जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है। हाँ, अब थोड़ा और बताओ भैया अजीव क्या क्या होते हैं? तो हाँ अब सुनो, पंच भेदता के हैं, उसके 5 भेद होते हैं। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। ओ भैया मैं बोल लूँ? सुनो, बहुत बढ़िया, अच्छा है। बच्चों को क्या है ना, बच्चों को धैर्य नहीं रहता है। कोई बात नहीं। पंच भैया भेद ताके हैं, उस अजीव के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से वो 5 भेद? वो पढ़ के आए थे दूसरी डाल में, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का। अब यहाँ तीसरी डाल में थोड़ा सा और डिटेल का है। अब यहाँ पे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को भी समझाया थोड़ा थोड़ा। अच्छा, दूसरी डाल में तो सिर्फ नाम गिनाए थे, याद है ना आप लोग को? पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चा, बस इतना सा बताया था। अब यहाँ तीसरे डाल में तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के बारे में भी कुछ बताएंगे। क्या बता रहे हैं? सबसे पहले पुद्गल। पुद्गल पंच वर्ण रस गंध 2 फरस वसु जाके है। सबसे पहले पुद्गल नाम के अजीव को लेके आए। कौन है भैया पुद्गल नाम का अजीव? हाजिर हो? तो भैया हाजिर हो गया। क्या करे तुम्हारा? सुनो, 5 तो होते हैं वर्ण, 5 होते हैं रस, 2 होती है गंध, और 8 होता है स्पर्श। फरस मतलब स्पर्श, वसु मतलब 8।
उद्गल पंच वर्ण रस गंध दो फरस वसु जाके है। उद्गल मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसको पुद्गल बोलते हैं, बराबर पार्श्वी। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसको क्या बोलते हैं? पुद्गल बोलते हैं। अब भैया स्पर्श कितने टाइप्स का होता है? तो बोल रहे 8 टाइप का स्पर्श होता है। रस कितने टाइप का होता है? बोले 5 टाइप का रस होता है। अरे 5। गंध कितने टाइप की होती है? तो भैया 2 टाइप की होती है, सुगंध एक दुर्गंध। और वर्ण कितने टाइप्स के होते हैं? तो भैया बोले मेजर मेजर वर्ण 5 टाइप्स के होते हैं। तो वही लिखा उद्गल पंच वर्ण रस, वर्ण और रस 5 है, गंध 2 है, फरस माने स्पर्श 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये सब 8 प्रकार के? किसी को मालूम है क्या? भैया मेरे को मालूम है। बोलो जल्दी बोलो। ठंडा, गरम, हल्का, भारी, सूखा। अरे रुको, किससे पूछा मैंने? पार्श्वी बोलो। रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, कठोर, मुलायम। कठोर मुलायम, ठीक है। हल्का भारी रुका चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम। गुड। चलो अब कौन बताएगा जल्दी 2 प्रकार की गंध? गंध, दुर्गंध। ठीक है, सुगंध और दुर्गंध। आगे चलो, अब ये तुम बताना। श्रद्धा जैन है ना, आप क्या नाम है आपका? आप बताना 5 प्रकार के रस कौन कौन से होते हैं? तीखा, मीठा, चरपरा, खट्टा, कड़वा। कशाला कषाय, कशाला खट्टा मीठा कड़वा कषायला और चरपरा। ठीक है, ये 5 प्रकार के रस। और 5 प्रकार के वर्ण, लाल पीला हरा काला नीला, या लाल पीला हरा काला सफेद, जो भी हो एक आध उसमें आगे पीछे होगा। ऐसे 5 प्रकार के वर्ण हैं। आगे पुद्गल पंचवर्ण रस गंध रस रसु जाके, ये तो हो गया पुद्गल की बात। अब दूसरे नंबर पे कौन सा अजीव है? भैया धर्म द्रव्य नाम का भी एक अजीव होता है। क्या है वो धर्म? जीव पुद्गल को चलन सहाई, जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायक है। धर्म द्रव्य कैसा है वो धर्म द्रव्य? अनरूपी, वो अरूपी है। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते, वो अमूर्तिक है। और आगे चलो, तिष्ठत होए अधर्म सहाय। और तिष्ठत, तिष्ठत मतलब ठहरने में, ठहरने में अधर्म सहायक है। जिन बिन मूर्ति निरूपी, और जिनेन्द्र देव ने उसका निरूपण, उसको कैसा बतलाया है कि वो भी बिन मूर्ति है, वो अरूपी है, उसमें भी स्पर्श आदि नहीं पाए जाते। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है भैया? बच्चों बड़ों सभी लोगों को? नहीं आए तो फटाफट से हैंड रेस कर देना। आगे चलो, पुद्गल धर्म द्रव्य अधर्म आकाश और काल। भैया जी हाँ जी। मुझे तीसरे छंद में डाउट था, मैं लेट आई थी तो शायद मुझे गलत समझ में आया हो। वो तीसरा सबसे एंड में करेंगे, ठीक है? तुम याद रखना, पूछ लेना मुझसे एंड में। अब क्या हो गया? पुद्गल हो गया, धर्म हो गया, अधर्म हो गया। अब 2 बचे आकाश और काल। तो देखो 8वें छंद में क्या बोल रहे? सकल द्रव्य को वास जास में। सकल माने सभी, सभी द्रव्यों का जिसमें निवास है, माने सभी द्रव्य जिसमें रहते हैं, सो आकाश पिछानो, उसको आकाश पहचानो, उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। और नियत वर्तना निष्दिन सो। नियत माने निश्चय से, तो वर्तना, वर्तना माने परिणमन, बदलाव जिसका लक्षण है। और निष्दिन सो व्यवहार काल, और रात दिन घंटा मिनट सेकंड, उस बदलाव को जिससे मेजर किया जा रहा है, दैट इज व्यवहार काल। ऐसे काल द्रव्य के बारे में बताना। निश्चय और व्यवहार, जो वर्तना है, परिणमन है, उसको तो बोलते हैं निश्चय काल। और उस परिणमन को जिससे मेजर किया जा रहा है, उस मेजरमेंट यूनिट को बोलते हैं व्यवहार काल। ठीक है कल्पना आंटी जी, सरल चल रहा है, कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ आगे चलो, यो अजीब, ये सब अजीब के बारे में हो गया। अब तीसरे नंबर किसका आता है? अब आश्रव सुनिए। जीव हो गया, अजीब हो गया, अब आश्रव सुनिए। क्या है भैया आश्रव? मन वच काय त्रियोगा, मिथ्यात अविरति अरुकषाय परमाद सहित उपयोगा। 5 प्रकार के आश्रव के नाम बतला दिए। योग, मन वचन काय योग, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय। इनके साथ में जो भी आत्मा का उपयोग है वो सब क्या कहलाता है? आश्रव। ठीक है, आगे
मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से कर्मों का आना, वो आश्रव 5 प्रकार का है। मिथ्यात्व माने अतत्व श्रद्धा, अविरति मतलब विरति का भाव नहीं होना, इंद्रिय विषय और प्राणी हिंसा का त्याग नहीं होना। प्रमाद मतलब अच्छे कार्यों में असावधानी, स्वरूप की असावधानी, अनुत्साह। कषाय मतलब जो आत्मा को कसे, दुखी करे, ऐसे कषाय क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, इन सबसे आश्रव होता है, कर्म आते हैं इन सबसे। और योग माने मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। वास्तव में तो इस वजह से ही कर्म आते हैं और फिर कषाय आदि के निमित्त से वो कर्म आत्मा से संबंधित बंध जाते हैं। हाँ, तो भैया ये तो आश्रव के बारे में सिर्फ बताया, अब हमको श्रद्धा क्या करनी है आश्रव के बारे में ये तो बताओ। अभी तो आपने सिर्फ इतना बता दिया कि मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग, आश्रव होते हैं। श्रद्धा क्या करनी है साधना आंटी जी? तो बोल रहे ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। ये पांचों आश्रव आत्मा के दुख के कारण है, इसलिए इनको छोड़ो। ये हुई आश्रव की श्रद्धा। ये तो उनकी भूल की उल्टा बस है जो दूसरी डाल में भूल पड़ी तो उसका उल्टा है। हाँ, बस उल्टा है ना। अरे अभी तक दूसरी डाल में पढ़ा था कि आश्रव को अच्छा मानता है, यही तो आश्रव की भूल थी। तो अब आश्रव के संबंध में सच्ची श्रद्धा क्या होगी? आश्रव अच्छा नहीं है, दुख का कारण है, इसलिए उसको छोड़ो। बिल्कुल बहुत व्यवस्थित है। आप दूसरी ढाल और इसको साथ में लेके चलोगे ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल चलता जाएगा सब कुछ। तो आश्रव तत्व की श्रद्धा क्या हुई कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये पांचों मुझ आत्मा के दुख के कारण है, इसलिए ये छोड़ने योग्य है। ये है आश्रव की श्रद्धा। आश्रव के बाद चौथा नंबर किसका आता है? बंध तत्व। किसको बोलते हैं बंध? जीव प्रदेश बंध है विधि सो। विधि मतलब कर्म। आत्मा के प्रदेशों से कर्मों का बंध जाना। बंध जाना मतलब आत्मा और कर्मों का आपस में संबंध हो जाना, उसको बोलते हैं बंध। तो क्या ये बंध अच्छा है? बंध भला है? नहीं, अच्छा नहीं। तो बस बंध तत्व की श्रद्धा क्या हुई? बंधन कबहू न सजिए। ऐसा बंधन कभी नहीं करना चाहिए। ये श्रद्धा हो गई। और आगे चलो, 5वें नंबर पे कौन आएगा? संवर तत्व। क्या होता है संवर? शम दम तेजो कर्म ना आवे। शम दम, शम मतलब कषायों का अभाव, दम मतलब इंद्रियों को जीतना। कैसे याद रखोगे शम और दम? कि शम में भी श आता है और कषाय में भी श आता है, दम में भी द आता है और इंद्रिय में भी द आता है। ठीक है, अब नहीं भूलोगे। शम दम, कषायों का अभाव उसको बोलते हैं शम, इंद्रियों को जीतना उसको बोलते हैं दम। तो इंद्रियों को जीतना और कषायों का अभाव, इससे क्या होगा? अब इससे कर्म आएंगे नहीं, क्योंकि कर्म आ ही इन वजह से रहे थे। 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति से, कषायों की वजह से कर्म आ रहे थे। अब शम दम की वजह से कर्म नहीं आ रहे दम हैं। मतलब शम मतलब कषायों का अभाव, कषाय नहीं होना। और दम मतलब इंद्रियों, क्या लिखा? इंद्रियों को जीतना। ठीक है, तो ये इन दो की वजह से अब क्या होगा कि अभी तक कर्म आ रहे थे, अब नए कर्म आना रुक जाएंगे। तो ये संवर अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है भैया, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। तो बस यही तो उसकी श्रद्धा हुई, संवर अच्छा है, उसको अच्छा मान लो। शम दम ते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिए। ऐसे संवर का आदर करो, ये संवर की श्रद्धा हुई। और तप बलते विधि झरण निर्जरा ताही सदा आचरी। और तपस्या के बल से कर्मों का निर्जरित हो जाना, उसको निर्जरा बोलते हैं, उसको सदा आचरण में लाना चाहिए। ऐसी निर्जरा सदैव होती रहना चाहिए। निर्जरा तत्व की श्रद्धा हुई। और अंतिम, सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। सभी कर्मों से रहित जो अवस्था है मोक्ष, वो मोक्ष तत्व माने सभी कर्मों से रहित मुक्त आत्मा, एकदम जैसा शुद्ध है वैसा शुद्ध प्रकट हो गया। कैसा है वो मोक्ष? स्थिर है। अब कभी भी ये मोक्ष की दशा छूटने नहीं वाली है, एक बार हुई तो हो गई। और कैसी है? सुखकारी, भली है, अच्छी है। यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की, इस प्रकार से जो तत्वों की श्रद्धा है, सो संकित व्यवहारी, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। और आगे चलो, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो। ये हुमान संकित को कारण अष्ट अंग जुदारो। देव जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान, कौन से देव? कुदेव नहीं, जिनेन्द्र देव।
कौन से गुरु? कुगुरु नहीं, परिग्रह रहित सच्चे गुरु। और कौन सा धर्म? कुधर्म नहीं, दया जिसका सार है। हिंसा जिसका सार हो वो वाला कुधर्म नहीं, राग द्वेष जिसका सार हो वो वाला कुधर्म नहीं, दया जिसका सार है, अहिंसा जिसका सार है, रत्नत्रय जिसका सार है, ऐसा जो धर्म, ऐसे गुरु और ऐसे देव, वास्तव में ये सच्चे देव गुरु धर्म यही उस सम्यक्त्व के कारण हैं। ठीक है, तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी करो, क्योंकि इन देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना तुम्हें कौन बतलाएगा सात तत्व? जब सात तत्व ही नहीं पता होंगे तो क्या होगी आत्मा की श्रद्धा? इसलिए इन सच्चे देवशास्त्र गुरु धर्म की भी श्रद्धा करना वो सम्यक दर्शन है। कैसे धारण करना है सम्यक दर्शन को? बोले अष्ट अंग जो धारो, ऐसे सम्यक को 8 अंग सहित धारण करना चाहिए। ठीक है, अब उस सम्यक दर्शन के 25 दोषों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहां तक सबको क्लियर हुआ? क्या हुआ यहां तक 10 छंदों में? कि सम्यक दर्शन, पहले तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बताया, फिर व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण बताया कि 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा, फिर 7 तत्वों के बारे में बतलाया और बोला कि भाई जैसा बताया ऐसी श्रद्धा करो तो तुमको सम्यक दर्शन होगा। फिर ये बताया कि ऐसी श्रद्धा में और कौन कौन कारण बन सकता है, तो बोल रहे सच्चे देव गुरु धर्म ये कारण है, तो उनकी भी श्रद्धा करो। और फिर उस सम्यक दर्शन को 8 अंग सहित धारण। अब क्या होते हैं वो 8 अंग? अभी आगे आएगा। संकित, निकांक्षित, आगे निर्विचिकित्सा। आगे आएगा, धैर्य रखो। चलो क्या बोल रहे हैं अब? वसुमद टारी निवारी त्रिशठता, शठ अनायतन त्यागो, शंका दिक वसु दोष बिना, संवेगा दिक चित पागो, अष्ट अंग अरु दोष 25, तिन संशय पे कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गइए। अब इस छंद में पूरा अब आगे क्या बात चलने वाली है वो सारी यहाँ पे बता दी। 11 नंबर के छंद में क्या बताया आराध्य? कि 8 प्रकार के मद होते हैं। वसु मतलब 8 प्रकार के मद टारी, 8 प्रकार के मद को टार कर, छोड़कर। निवारी त्रिशठता, 3 प्रकार की शठ मन मूर्ख, मूढ़ता, 3 प्रकार की मूर्ताओं को भी छोड़ करके, त्याग करके, हटा करके। और षट अनायतन त्यागो, और 6 अनायतन का भी त्याग करके। तो कितने हो गए? 8 मद और 3 मूर्ता, 8 और 3 11, 11 और 6 अनायतन, 11 और 6 17, 17। अब शंकादिक वसु दोष बिना, और शंका आदि 8 दोष के बिना, तो 17 और 8 कितने हो गए? 25। 25 हो गए, राइट? ठीक है। शंकादिक वसु दोष बिना, संवेगादिक चित्त पावो, ऐसे 25 दोषों से रहित और संवेग, प्रशम, आस्तिक्य, अनुकंपा, ऐसे गुणों को अपने चित्त में धारण करो। अपने चित्त, अपने मन को इन गुणों में, इन भावनाओं में लगाना चाहिए। अष्ट अंग अरु दोष 25। अब तो भैया बहुत नाम ही बताए, 3 संक्षेप है कहिए। अब हम शॉर्ट में इन 8 अंगों को और 25 दोषों को कहेंगे। क्यों भैया, क्यों कह रहे हो? क्यों हमारा सिलेबस बढ़ा रहे हो आप? अरे सुनो, अगर दोष के बारे में बताएंगे नहीं तो तुम छोड़ोगे किसको? और गुणों के बारे में बताएंगे नहीं तो ग्रहण किसको करोगे? इसलिए लिख रहे, क्योंकि जब तक गुणों को और दोषों को जानोगे नहीं तो क्या छोड़ोगे और क्या ग्रहण करोगे? इसके लिए बताएंगे तो सही, आप भले संक्षेप में बताएं। ठीक है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिएगे, बिना जाने दोषों को और गुणों को कैसे तजेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे? ठीक है, तो बता दे भैया, हाँ कि ना, क्या माने आप लोगों का? बता दे, चलो बता देते हैं। जिन वच में, अब यहाँ पे क्या चल रहा है? सबसे पहले 8 अंगों को बता रहे हैं। कौन से वो 8 अंग? जिन वच में शंका न धार, पहला नंबर का हो गया। जिनेंद्र भगवान के वचनों में, उनके कहे हुए तत्वों में संशय नहीं होना, संदेह नहीं होना, शंका नहीं होना। इसको बोलते हैं निशंकित नाम। जो भगवान ने वस्तु स्वरूप बतलाया है, अब उस वस्तु स्वरूप में शंका नहीं होना। तो भैया ये तो आप अंध भक्ति करना सिखा रहे हो। अरे अंध भक्ति नहीं है, ये तो सच्ची भक्ति है।
तुमको जितनी परीक्षा करनी है ना वो पहले करके आ जाओ। अब जो भगवान बोल रहे हैं उसको शांति से स्वीकार कर लो। हाँ, भगवान बोल रहे, तुमको अगर भगवान की सर्वज्ञता और वीतरागता का श्रद्धान हुआ तो भगवान की बतलाई हर बात का तुमको श्रद्धान होना चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञ है तो झूठ नहीं बोलेंगे, अधूरा नहीं बोलेंगे, वीतरागी है तो झूठ नहीं बोलेंगे। आया आराध्य समझ। इसलिए जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होना, वो पहला अंग सम्यक दर्शन का, निशंकितम। दूसरा, वृष भव सुख वांछा भाने। वृष मतलब होता है धर्म, भव मतलब संसार। धर्म के फल में संसार सुख की इच्छा नहीं करना। धर्म के बदले में, भैया देखो पूजा तो कर रहे, क्यों कि हो हमारा घर के भंडार भर, दुकान चल रहा है, तो तुम तो सांसारिक सुख के लिए मंदिर आए हो। ये सम्यक में दोष लगाएगा। सम्यक दृष्टि तो वो होता है कि जिसको अब सांसारिक सुख की कोई कामना नहीं है। धर्म और उल्टा, धर्म के फल में, अरे धर्म के फल में तो जीव संसार से मुक्त होगा कि संसार में मजे करेगा, मुक्त होगा। अब आपको वो लाइन याद आ रही है, जग के सुख जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। बोलते हो कि नहीं पार्षद भगवान से? फिर उन्हीं पार्षद भगवान के पास जाके बोलते हो एग्जाम में पास करा देना। तो कैसी बात कर रहे हो? तुमने बोल दिया ना कि जग के सुख की परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, तो क्यों होना है तुमको एग्जाम में पास? पार्षद भगवान के भरोसे तुम खुद पढ़ाई करो और पास हो। बात आई है समझ में? मतलब सारी भगवान भगवान क्या नहीं बन गए, सारी ठेकेदारी भगवान की हो गई। क्यों? तुमको पास भी वही करा है। ऐसा थोड़ी होता है भैया, खुद पढ़ो और खुद पास हो। तो भाई जो धर्म के फल में सांसारिक सुखों की कामना करता है, सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न करता है। तो सम्यक्त्व का गुण तो ये है, धर्म के धारण करके सांसारिक सुखों की इच्छा का नहीं हो, उसका नाम है निकांक्षित अंग। पहला था निशंकित, दूसरा है निकांक्षित। तीसरा देखो, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनिराज के मलिन तन को देख करके घृणा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा नाम का तीसरा अंग है। चौथा, तत्व कुतत्व पिछाने। तत्व कुतत्व मतलब सच्चे और झूठे तत्वों की पहचान करना, ये चौथा अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग है। सच्चे और झूठे की पहचान होना, ऐसा नहीं कि सत्य को भी झूठा मान लिया, झूठे को भी सच्चा बोल दिया। भैया हम आपको है ना 10 करोड़ रुपए देंगे, तुम बस इतना सा बोल दो कि राग द्वेष अच्छे हैं। काय को बोल दो भैया, नहीं अच्छे तो क्यों बोले हम अच्छे? ये है अमूढ़ दृष्टि। तुम कितना हमको लोभ लालच दे दो, पर हम सच्चे और झूठे इनके बीच में डिफरेंस जानते हैं, हम इनमें मिलावट नहीं कर सकते। तत्व कुतत्व पिछाने, चार हो गए, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। और क्या बोल रहे हैं? निज गुण अरु पर अवगुण ढाके। स्वयं के गुणों को और पर माने दूसरे के अवगुणों को ढाकना। अपने अंदर कोई गुण हो तो उसका बखान नहीं करते फिरना, और दूसरे के अंदर कोई दोष पता चल गया हो तो उसका ढिंडोरा नहीं पीटना। इसका नाम है उपगुहन। उपगुहन अपने में गुण और दूसरों के अवगुण को छुपाना, ढाकना। और वा निज धर्म बढ़ावे, और अपने आत्म धर्म को बढ़ाना, अपने आत्म धर्म को और निर्मल बनाते जाना, ये उपगुहन नाम का अंग है। आगे, कामादिक कर वृष्टे चिकते, निज पर को सुदृढ़ावे। काम आदिक माने कषाय, क्रोध, काम आदि, इनकी वजह से कोई धर्म से चिग रहा हो, धर्म से च्युत हो रहा हो, धर्म के मार्ग से भटक रहा हो, डिमोटिवेट हो रहा हो, तो पुनः उसको धर्म में दृढ़ करना, पुनः उसको धर्म में स्थिर करना। गाड़ी पटरी से उतर रही हो, वापस पटरी पे लेकर के आ जाना, ये स्थितिकरण नाम का अंग है। वापस स्थित कर देना, स्थितिकरण। कामादिक कर वशते चिकते, निज पर, खुद को भी दूसरे को भी। अगर अपन खुद के भी अपने परिणाम गिरते हो तो अपन वापस से दूसरे डबल जोश के साथ में आगे बढ़ना, और दूसरा घबरा रहा हो तो उसको आगे लेके चलना, कोई का हाथ नहीं छोड़ना।
ठीक है, कामादिक कर रचते चित्ते, ये हो गए कितने, 6 हो गए। अब 7वां देखो, धर्मी 100 गौ वत्स प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे। धर्मी माने साधर्मी जनों के साथ में जैसे बछड़े पर गाय की प्रीति होती है ना, उस समान प्रेम रखना। बछड़े और गाय की प्रीति मतलब कि गाय को पता है कि ये बछड़ा मेरे लिए कोई करने नहीं वाला है बड़ा होकर के, क्योंकि बछड़ा थोड़ा सा बड़ा होगा, किसान उसको बेच देगा, किसी और को दे देगा, कुछ और कर देगा। फिर भी वो गाय बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के उस पर अपना प्रेम लुटाती है, वात्सल्य लुटाती है। उसको पता है कि मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी वो अपना सब कुछ उस बछड़े को देने के लिए तैयार है। ऐसे ही हमारा सम्यक दृष्टि जीव का साधर्मियों के प्रति ऐसा व्यवहार होता है। कैसा व्यवहार होता है कि उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, और उल्टा तुमको मुझसे जो चाहिए वो सब तुम ले जाओ, मेरे को तुमसे कुछ नहीं, ऐसा वात्सल्य होता है। ऐसा नहीं कि कोई साधर्मी आ गया और नाक मुंह सिकोड़ने लग जाए, रे यार अब इनको भी खाना खिलाना पड़ेगा, बताओ आ जाते पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। अरे ऐसे नहीं करना। साधर्मी आया मतलब भविष्य का भगवान आया है, भगवान आया। ठीक है, 1 सेकंड ना। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। हाँ 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 धन्यवाद। भैया चलो जी। ठीक है, हाँ ठीक, भैया जी। ओके। आखिरी देखो, 7 हो गए। अब 8वें नंबर का कौन सा गुण बचा लास्ट? प्रभावना। क्या प्रभावना। होता? जिन धर्म दीपावे, जिनेंद्र भगवान का जो वीतरागी शासन है, इसकी खूब प्रभाव, दीपावे मतलब उसको खूब प्रज्वलित करना, जगह जगह तक, दूर दूर तक, लोगों लोगों तक वो जिन धर्म पहुंच जाए, जिन धर्म की शोभा बढ़े, किसी प्रकार से भी जिन धर्म के ऊपर आँच ना आए, देह जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। ये जो भावना है ना, इसका नाम है प्रभावना। ठीक है, तो ऐसे 8 गुणों से सम्यक दृष्टि सुशोभित होता है। और इन 8, यहां पे लिखा है ना, इन गुणते विपरीत दोष वसु, इन 8 गुणों के जो उल्टे हैं वो 8 दोष है। तिनको सतत खिपावे, इन 8 दोषों को हमेशा छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। ठीक है, शंका नहीं करना गुण है तो शंका करना दोष है। कांक्षा नहीं करना गुण है तो कांक्षा करना दोष है। मुनिराज के मलिन शरीर को देखकर घृणा नहीं करना गुण है तो घृणा करना ये दोष है। सच्चे और झूठे तत्वों की पहचान करना ये गुण है तो सच्चे झूठे तत्वों की पहचान नहीं होना ये दोष है। हाँ, अपने और दूसरों के गुणों को, दोषों को ढकना, अगर ये दोष गुण है तो उनको उजागर कर देना ये दोष है। समझ रहे ना, उसको ऑपोजिट। कोई धर्म के मार्ग से चिढ़ता हो तो उसको धर्म में लगाना ये तो गुण है, और धर्म में नहीं लगाना, उल्टा और गिरा देना ये दोष है। वात्सल्य करना रखना गुण है, वात्सल्य नहीं रखना दोष है। प्रभावना करना गुण है, अप्रभावना करना दोष है। ठीक है भैया, आ रहा है समझ में? चलो आगे। अब थोड़ा सा अपने को स्पीड और पकड़नी पड़ेगी क्योंकि घड़ी चली गई है 4:12 पे। और क्या लिख रहे हैं आगे? ये भैया 8 गुण और 8 दोष हो गए। कितने दोष होते हैं टोटल वीर सम्यक? कितने दोष है इसमें 8 दोष है नहीं नहीं बताओ। टोटल में। हाँ टोटल में 25। हाँ 25 दोष है। उन 25 में से 8 की बात अपन कर ली है क्योंकि वो 8 गुण के ऑपोजिट है 8। अब कितने बचे टोटल? 17 और बच रहे। क्या है वो? 17 दोष। अब देखो 8 मद कौन कौन से होते? वो 8 मद, पिता भूप व मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने। अगर पिताजी के पक्ष में कोई राजा हो अथवा माँ के पक्ष में, माँ की जाति में या पिता के कुल में कोई बड़ा व्यक्ति हो, राजा हो, सेठ हो, कुछ भी हो, तो भैया मद नहीं करना, उसका अभिमान नहीं होना, उसका घमंड नहीं करना। ये 2 हो गए, कुल का मद, जाति का मद। कुल मतलब पिताजी की फैमिली, जाति मतलब मम्मा की फैमिली। ठीक है, चाचा दादा ये सब कुल, मामा नाना मौसी ये सब जाति। इनमें कोई बड़ा व्यक्ति हो उसको लेकर अभिमान करे, ये मद है।
आगे और देखो, दो हो गए, अब तीसरा देखो, मद न रूप को, रूप का मद नहीं करना। नहीं करना मतलब सम्यक दृष्टि के रूप का मद नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि किसका मद करे? ये इसका, ये अपन है क्या जो इसका अभिमान करेंगे? अरे अपना हो तो उसके बारे में अपन बड़ा माने, ये अपना है ही नहीं, ये अपन है ही नहीं, अब क्या ये सुंदर हो या ना हो? क्यों हर्ष, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, भगवान बनने के लिए कितने सुंदर शरीर की जरूरत है? गोरा शरीर चाहिए कि सांवला शरीर चाहिए कि काला शरीर कोई भी चाहिए? चलेगा, बस गुण होना चाहिए। हाँ भैया। हाँ, कि भैया भगवान बनने के लिए शरीर क्या, काला हो कि गोरा हो, छोटा हो कि बड़ा हो, दुबला हो, क्या फर्क पड़ता है? अरे भगवान बनने के लिए तो रत्नत्रय चाहिए, वो रत्नत्रय जो प्राप्त करे वो भगवान बनेगा। और तो पारसनाथ भगवान कौन से कलर के थे? काले कलर के थे, काले। पारसनाथ और नेमिनाथ, सावलिया पारसनाथ, तो वो तो सावले थे। तो पारसनाथ की तुम पूजा करते हो, सावले सावले पारसनाथ की। और दोस्त हो जाए कोई काला तो उसको काला काला कालू कालू बोल के चिढ़ाते हो। ये तो बहुत पार्शलिटी हो गई। अरे भैया, जो धर्मात्मा जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, उसके अंदर ये भेदभाव नहीं होता कि इसका रूप बहुत अच्छा और इसका रूप बहुत खराब। ऐसा मद नहीं है। क्यों? अरे आत्मा का स्वरूप जानेगा कि ये शरीर से पहचान बनाएगा। इसलिए मद न रूप को, तीन हो गए। मद न ज्ञान का मद नहीं करता। मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत पढ़ लेता हूँ, अरे तुम तो मेरे से पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, मैं बता दूंगा। अरे भाई मत कर ऐसा अभिमान। क्यों? अभी तेरा पैर फिसलेगा और एक चोट लगेगी ना यहाँ पे, सब वैनिश हो जाएगा। काय का अभिमान करता है भैया? कोई दम नहीं है। ये तो कर्म का उदय है। जिसको ज्ञानावरण का उदय अधिक हो उसको बेचारे को नहीं याद हो पाता कुछ, जिसका क्षयोक्षम अधिक हो उसको हो जाता है। क्या दम है? चार, धन बल को मद भाने, धन और बल का मद नहीं करता। छह हो गए। धन माने पैसा आदि, बल मतलब शरीर शक्ति। छह हो गए, आठ मद कुल। तप को मद न मद जो प्रभुता को करे न सो निज जाने। ये निज जाने बहुत इंपॉर्टेंट है। तप का मद नहीं करता, ना ही अपनी प्रभुता का मत करता है। मुझे तो बहुत लोग जानते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरा नाम चलता है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरी जय जयकार होने लग जाती है। भैया ऐसा मत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? निज जाने, वो अपने आप को जानता है। भैया जो अपने को आत्मा जानेगा वो शरीर को लेके घमंड करेगा। जो अपने को आत्मा जानेगा वो ये प्रभुता, ये फेम, ये कीर्ति, ये यश, इसमें उलझेगा। वो जान रहा है कि भैया ये मेरा आत्मा का स्वरूप थोड़ी है, सब परद्रव्य है। और अगर मद रखता है तो क्या होगा कि मद धारे तो यही दोष वसु संकित को मल ठाने। और अगर ऐसे प्रकार के मद रखता है ना, संकित माने सम्यक्त्व को वो मलिन करता है, सम्यक्त्व में दोष पैदा होता है। इसलिए तो वहां लिखा कि 25 दोषों को छोड़ो, तो 25 दोषों में 8 तो वो हो गए कांक्षा आदि 8, और 8 मदी हो गए, 16 ये हो। बोलो आराध्य। भैया तो मलिन करता है तो मतलब क्या, उसका सम्यक तो रहता है लेकिन वो मलिन होता है, मतलब मिथ्या दृष्टि नहीं होता वो। हाँ, मतलब डिपेंड्स वो किस इंटेंसिटी से वो दोष हुआ है। मिथ्यात्व भी हो जाता है कई बार, मिथ्यात्व तो नहीं होता है पर उसमें दोष लग जाते हैं। दोष लग जाते हैं, फिर पुनः वो जीव अपने तत्व निर्णय में सावधान होता है तो उसके वो दोष चले जाते हैं। ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स होती रहती है। ठीक है, आगे। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है। कुगुरु कुदेव कुवृष और इनके सेवक। कुवृष मतलब कुधर्म, कुगुरु कुगुरु के सेवक, कुदेव कुदेव के सेवक और कुधर्म कुधर्म के सेवक। ये हो गए 6 अनायतन। इनकी प्रशंसा नहीं करता, इनमें भलापना नहीं मानता, इनके पास नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ जाएगा तो इसका सम्यक तो लुट जाएगा। हाँ, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे। और जिनेन्द्र भगवान, जिन मुनिराज, इनके बिना कोई कुगुरु आदिक उनको नमस्कार नहीं करता है। 6 ही हो गए, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22। अब 3 और बचे। कौन से बचे? 3 मूर्ता। कौन कौन सी होती 3 मूर्ता? यहाँ पर नहीं दिए 6 डाला है, पर अपन समझ लेते। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता।
देव के मामले में अज्ञानता वो कहलाती देव मूर्ता, चाहे किसी को भगवान मानने लग जाए। गुरु मूर्ता, चाहे किसी को गुरु मान के उसकी गुरु के समान पूजा करने लग जाए। अभी जगत में कितने सारे खोटे गुरु चल रहे हैं जो सिर्फ गुरु का भेष धारण करते हैं, उनको गुरु मान के उनके पास भी चला जाता है, कहीं अर्जी लगाता है, कहीं पर्चियाँ खुलवाएगा, कहीं क्या करेगा। तो ये सब मूर्ताएं है। और एक होती है लोक मूर्ता। लोक मूर्ता माने कि लोक में जितनी अज्ञानताएं चलती, नदी में डुबकी लगाएगा तो पाप धुल जाएंगे, बताओ। ऊपर पहाड़ से कूद जाएगा तो इसको स्वर्ग मिल जाएगा। ये सब मूल अज्ञानताएं है। क्यों आ रहा है समझ में? बिल्ली रास्ता काट जाएगी, अब क्या होगा? नहीं अब तो बहुत खराब होने वाला है। मूर्ता है सब, ठीक है। ऐसी 3 मूर्ता है, इन तीनों मूर्ताओं से वो रहित होता है। आगे चलो 15, दोष रहित गुण सहित सुधी। आहा, दोष रहित, दोष रहित मतलब 25 दोषों से रहित, और गुण सहित और 8 गुणों से सहित जो सुधी, सुधी मतलब ज्ञानी जीव है, वो सम्यक दर्श सजे है, वो सम्यक दर्शन से सजा हुआ है। सम्यक दर्शन उसका श्रृंगार है, सम्यक से बिल्कुल वो मंडा हुआ है। और आगे चरित मोहवश लेश न संयम। क्या मतलब बात? चारित्र मोहनी कर्म की वजह से थोड़ा सा भी संयम नहीं है। किसकी बात चल रही मालूम है? जघन्य अंतरात्मा। कोई व्रत नहीं है, कोई संयम नहीं है, फिर भी पै मतलब फिर भी सुरनाथ जजे, फिर भी वो सुर मतलब देवों का नाथ इंद्र, वो इंद्र भी उसकी पूजा करता है, वो इंद्र भी उसको नमस्कार करता है। क्या गजब बात है। क्यों कर रहा है वो इंद्र नमस्कार? कि वो इंद्र को तो मालूम है कि मैं तो इस भाव में संयम धारण ही नहीं कर सकता, पर ये अभी भले ही अव्रती दिख रहा है, अभी भले ही असंयमी दिख रहा है, पर ये इसी भाव में भगवान बन सकता है, इसी भाव में संयमी हो सकता है, इसी भाव में मुनि हो सकता है। अरे भाई तुम मालूम है आपको, इंद्र अपने पूरे स्वर्गों की संपत्ति देने को तैयार है। पता है काय के लिए? कुछ पल की मनुष्य पर्याय पाने के लिए, कुछ पल की। और अपन लोगों को मनुष्य पर्याय मिल गई तो अपन देव बनने को तरसते। क्यों आराध्य? मर जाने के बाद में क्या लिखवाओगे फोटो के आगे? स्वर्गवासी। भैया स्वर्गवासी तो होना चाहिए कम से कम। तो क्यों, क्या इतना मजा आ रहा है स्वर्ग जाने का? नहीं, वो आगे तो सीधा एक इंद्रिय बनता है फिर। हाँ, एक इंद्रिय, वो चाम रहता है ना, स्वर्ग। स्वर्ग, अरे क्या स्वर्ग? वो स्वर्ग का देव तो मनुष्य होने के लिए तरस रहा है। और अपन लोगों को देखो, वही है ना, दूसरे की थाली में घी दिखता है, दूसरे की थाली में घी दिखता है। हर बच्चे को उसके दोस्त की मम्मी अच्छी लगती है क्यों? अपनी मम्मी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही मनुष्य को देव अच्छे लगे और देव को मनुष्य। वो बोल रहे भाई भले वो मनुष्य सम्यक दृष्टि गृहस्थ के कोई संयम नहीं है। चारित्र मोहनी कर्म का उदय, मोहनी 2 प्रकार का, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। अनम्यूट करके बोल दीजिए, क्या बोल रहे साधना आंटी जी? अनम्यूट कर लो आप माइक। भैया ये सेकंड वाली लाइन का अर्थ समझ नहीं आया। हाँ बताए। चरित्र मोहवश, चरित्र मोहनी कर्म होता है ना, मोहनी कर्म 2 टाइप्स के होते हैं, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी मतलब ये मिथ्या, और चारित्र मोहनी मतलब ये कषाय आदि जितने होते हैं ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, क्रोध, मान, ये सब चारित्र मोहनी कर्म के वजह से। तो बोल रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि गृहस्थ है उसके अभी कषाय तो चली नहीं गई है, भले अनंतानुबंधी गई है, पर फिर भी उसको कषाय है, जब भी तो घर में रह रहा है। कहाँ है उसको संयम का परिणाम? का संयम का भाव भी नहीं है उसको। नहीं, वो तो राज्य कर रहा है 83 लाख पूर्व तक, बढ़िया ऐशो आराम से जीवन चल रहा है उसका। तो बोल रहे हैं इसको इतना भी लेश भार भी संयम नहीं है, फिर भी सुरनाथ जय, फिर भी वो इंद्र उसकी जय जयकार कर रहे हैं, वो इंद्र उसके नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि वो इंद्र को पता है कि अपने में तो योग्यता भी नहीं है, ये जीव अभी व्रत धारण करके मुनि हो जाएगा, ये महान है। इतने सारे आगम में इतनी सारी बातें इसके प्रमाण में मिल जाएगी कि देवों ने आकर के मनुष्यों की पूजा करी, देवों ने आकर के मनुष्यों की जय जयकार करी, देवों ने आकर के मनुष्यों की हेल्प करी, देवों ने आकर के मनुष्यों को उनकी सराहना करी। और एक प्रमाण ऐसा नहीं मिलेगा कि मनुष्यों ने देवों की पूजा करी हो। अब पूरा प्रतिमायोग खोल के देखो, अंजना सती किसी देव को बुलाने नहीं गई थी, देव खुद आया था सेवा करने।
सीता ने किसी देव को याद नहीं किया था, पद्मावती धरणी क्षेत्रपाल को? हाँ, किसी को याद नहीं किया। देव खुद आए थे रक्षा करने। अरे जिसके अंदर में जिन देव बसे हो, वो इन देवों को, स्वर्गों के देवों की पूजा करेगा क्या? इसलिए ये पढ़ करके अपने को अलर्ट होना चाहिए, ग्रहित मिथ्यात्व से बचो। ये सरागी देवी देवता ये पूज्य नहीं होते हैं, ये पूज्य नहीं होते हैं। ये जरूर आकर के तुम्हारी पूजा कर ले, तुमको हमारी पूजा करनी तो करो, हम तो तुम्हारी नहीं करने वाले हैं। आराध्य, अरे हम सम्यक्त्व को धारण करने की योग्यता रख रहे हैं, सम्यक्त्व धारण करने के बाद हम सम्यक चारित्र तक की योग्यता रख रहे हैं। तो वास्तव में तो दीक्षा कल्याणक में भी, हाँ, दीक्षा कल्याणक में भी देव वही लोकांचित देव तो, और वो पालकी दीक्षा मनुष्य उठा लोकांतिक आते, वो पालकी उठाने की बात होती है। भैया ये दीक्षार्थी तीर्थंकर की पालकी कौन उठाएगा? तो इंद्र बोलता है तुम हमारा सारा वैभव ले लो, सब कुछ ले लो, पर हमको 2 पल की मनुष्य आयु दे दो। मनुष्य ऐसे जीते हैं कि वो कह देते हैं कि हम संयम धारण कर सकते हैं पर तुम नहीं कर सकते। वही तो, वो बाकी सारी रेस में तो देव आगे, वो देव बोल रहा है कि हम बचपन से इनकी ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं, इनकी ड्रेस हम लेके आ रहे, इनका भोजन हम लेके आ रहे, इनके फ्रेंड्स हम लेके आ रहे, इनके कल्याणकों में रत्न हमने बरसाए, इनके ऐरावत पे ले जाके अभिषेक हमने किया, सारे काम हम करें और लड्डू तुम खा लो। ऐसा थोड़ी होगा, पालकी हम उठाएंगे। तो मनुष्य बोल रहे कि ठीक है, वो सब तुमने किया, तुम्हारा पुण्य का उदय था, तुम्हारा वैभव था, अच्छी बात है, बढ़िया। और तुमने किया तो कौन सा बड़ा काम किया भैया? भगवान के लिए तो किया, भगवान के लिए किया और गिनाने आ गए? गिनाने के लिए किया था क्या? चलो ठीक है, तुम पालकी उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, तुम इनके साथ में दीक्षा तो ले लो जरा। तो वहां पे वो जो देव है, वो देव सरेंडर हो जाता है कि नहीं भैया, दीक्षा लेने की तो हमारी सामर्थ्य है। फिर वो मनुष्य पालकी उठाते हैं, कुछ आगे तक जाते, फिर वो देव आदि लेकर के जाकर फिर वो वन में दीक्षा होती है तीर्थंकर की। देखा होगा आप लोगों ने, पंच कल्याणकों में दृश्य दिखाते दीक्षा कल्याणक के दिन। तो चरित मोहवश लेश न समझा, पै सुरनाथ जय जय। फिर भी वो इंद्र ये गृहस्थ सम्यक दृष्टि की जय जयकार कर रहा है। भैया कैसा है वो सम्यक दृष्टि? घर में रहता है तो मजे मारता होगा। सुनो सुनो, गेही पे ग्रह में न रचे, भले गृहस्थ है और गृहस्थी में रचता पचता नहीं है। जलते भिन्न, कैसा कि जैसे वो कमल है ना, कमल वो पानी में है फिर भी पानी से भिन्न है, पानी की एक बूंद उस पर नहीं आ पाती, नहीं टिक पाती। नगर नारी को प्यारे था, नगर नारी मतलब होती है वेश्या, सिर्फ धन। हाँ, तो वो वेश्या क्या करती है, वो उसको कोई अंदर से दिल से थोड़ा ना किसी से प्यार होता है, उसको तो जो पैसे देगा उसको झूठा झूठा प्यार दिखाती है वो, उसको सच्चा प्यार थोड़ी होता है किसी से। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ऊपर से झूठा झूठा घर में रहता हुआ दिखता है, बीवी पत्नी बच्चे दुकान मकान इन सब के साथ में उठता बैठता हंसता खाता पीता दिखता है, पर अंदर से वो उनसे डिटैच्ड है, उनमें उसको उनमें एकत्व नहीं है, उसको उनमें ममत्व नहीं है। आराध्य, समझ रहे हो? वो उसकी दशा है, घर में रह रहा है पर गृहस्थी में रचा पचा नहीं है। और लास्ट एग्जांपल दिया, कादे में हेम अमल है। कादे मतलब कीचड़ और हेम मतलब सोना। जैसे वो सोना कीचड़ में लिपटा हुआ है ना, खदान के अंदर कीचड़ में लिपटा हुआ होने पर भी सोना तो शुद्ध है, वो कीचड़ घुस नहीं गया सोने के अंदर। ऐसे ही सम्यक दृष्टि घर में गृहस्थी में रह रहा है, राज्य कर रहा है, अरे युद्ध लड़ रहा है, 96,000 रानियों को भोग रहा है, फिर भी वो उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत है कि मैं इनका करने भोगने वाला नहीं हूं। ये है उसके सम्यक्त्व का जोर। आ रहा है क्या आप लोग को समझ में? कितना बढ़िया ऐसे सम्यक दृष्टि। अरे ऐसे सम्यक दृष्टि बन जाना तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों के प्रति अंदर में आदर भी आ जाए ना, उस सम्यक दर्शन के प्रति एक आदर आ जाए, कितना अच्छा होता है सम्यक दर्शन। तो अपनी 6 डाला पढ़ना सफल है। सम्यक दर्शन हो जाएगा वो तो बहुत ही बेस्ट है, पर अकेला सम्यक दर्शन अपने को भला भी लगने लग जाए ना, आराध्य, वो आत्मा अच्छा लगने लग जाए, जिस आत्मा के आधार पर सम्यक दर्शन हो रहा है, तो अपना 6 डाला पढ़ना सफल है। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं। अब भैया सम्यक दृष्टि जीव मर करके कहां कहां पर जन्म नहीं लेता है उसकी बात कर रहे हैं। प्रथम नरक बिन षटभू ज्योतिषवान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यकता। प्रथम नरक, पहले नरक के बिना बाकी की 6 भूमि, 7 भूमियां हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, तो पहले के अलावा बाकी 6 भूमियों में सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता।
पहले में भी कब जाता है कि उस केस में जाता है कि पहले ही उसने नरक आयु बांध ली हो और फिर बाद में सम्यक दर्शन हुआ हो। अगर पहले सम्यक दर्शन हो गया हो तो उसके बाद नरक आयु कभी नहीं बांधेगा उस सम्यक्त्व के रहते रहते। पर हो अब राजा सैनिक के केस में हुआ ना कि उन्होंने नरक आयु का बंध तो कर लिया, फिर बाद में सम्यक्त हुआ तो क्या हो गया कि वो जो 7वें नरक की आयु थी वो घट करके कितनी रह गई, सिर्फ पहले नरक की, ओनली 84,000 ईयर्स। और क्या भू भू नहीं हो गया ना, ज्योतिषवान भवन, ज्योतिष भवनवासी और व्यंतर, ऐसे भवनत्रिक में भी सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता है। देव बनता है तो सीधा वैमानिक ही बनता है, ठीक है, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष नहीं होता। तो दो गतियां तो हो गई, नरक गति देव गति। अब मनुष्य गति में देखो, क्षण और नारी, मनुष्य भी होगा तो पुरुष ही होगा, नपुंसक या स्त्री नहीं होगा। आयु पूरी करके मान लो वो पुनः मनुष्य बनता है तो वो ओनली पुरुष ही होगा, स्त्री या नपुंसक नहीं होगा। और भाई तिर्यंच अगर हो गया कभी तो बोल रहे थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक। स्थावर माने एक इंद्री नहीं होगा, और विकलत्रय मतलब 2 3 4 इंद्री भी नहीं होगा, पंच इंद्री होगा पक्के में। तिर्यंच भी अगर हुआ तो पंच इंद्रिय ही होगा। तो भैया यहाँ पर तो लिखा है कि नपुंसक नहीं होगा, भैया जी नरक में तो सब नार की नपुंसक ही होते, तो वहाँ एक्सेप्शन है, वहाँ एक्सेप्शन समझना। ऐसा नहीं कि नरक में सम्यक दृष्टि स्पेशल पुरुष होते होंगे, नपुंसक ही होते हैं वहाँ। बोलो भैया क्या? पंचेंद्रिय जीव सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय जीव संगी बनता है हाँ हाँ, या संगी? संगी संगी ही बनेगा, संगी ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ तो उन्होंने इधर नेगेटिव साइड से बताया कि इन सब में नहीं उपजत सम्यकधारी, इन सब अवस्थाओं में सम्यक्त्व धारण किया हुआ जीव वो नहीं उत्पन्न होता है। और देखो क्या महिमाएं गजब सम्यक दर्शन की, 3 लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। आहा, तीनों लोकों में इस सम्यक दर्शन से अधिक कोई सुखकारी नहीं है। तुम कहाँ दूसरी जगह, क्यों आईफोन तो ज्यादा सुखकारी होगा। अरे क्या आईफोन, वो बोल रहे हैं कि स्वर्ग तक सम्यक दर्शन के आगे फेल है, स्वर्गों की अप्सरा है वो सम्यक दर्शन के आगे फेल है। 5 इंद्रिय के विषय भोग, अरे सब फेल है कि भैया अभी तो नहीं है, पर आगे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो और अच्छी अच्छी चीजें आती जाएगी। बोल रहे सब फेल है, ना भूतकाल में सम्यक्त्व के जैसा कुछ हुआ, ना वर्तमान में सम्यक्त्व के समान कुछ है, और क्या कह दे भविष्य में कुछ सम्यक्त्व से ज्यादा अधिक सुखदायी नहीं हो सकता। अरे सम्यक्त्व मतलब सारे ताले खुल जाना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब हमारे माथे के सारे भ्रम साफ हो जाना, सारे जाले साफ हो जाना। कितना सुखदायी अवस्था है आराध्य। अभी तक हम शरीर को अपना मान के दुखी हो रहे थे, और अब हमारी श्रद्धा ऐसी गजब की सुधर गई कि अब हमने शरीर में अपनापना ही छोड़ दिया। अब इस सुख की हम कुछ कंपैरिजन कर सकते किसी से? क्या क्या कंपैरिजन है इसका? 3 लोक 3 काल माही नहीं दर्शन, सम्यक दर्शन के समान कोई सुखकारी है ही नहीं। और आगे देखो, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी, सारे के सारा धर्म है ना, उस धर्म की जड़ है, जड़ मूल सम्यक दर्शन। इसके बिना तुम जो कुछ करो दुखी होगे। सम्यक दर्शन सहित पूजा करोगे तो मजा आएगा, और सम्यक के बिना पूजा करोगे तो तुम दुखी होगे। फिर तुम लौंग देखोगे, तुम चिटक देखोगे, तुम देखोगे कौन आया कौन गया, किसने सुना किसने नहीं सुना, तुम दुखी होगे। और जिसको सम्यक तो होगा, जिसको अपने आत्मा की श्रद्धा होगी, और वो आत्मा बताने वाले जिनेंद्र भगवान के प्रति सच्ची भक्ति होगी, अब वो सच्ची पूजा कर पाएगा। ऐसा सब लगा लेना। सच्चा उपवास कौन कर पाएगा? सम्यक दृष्टि कर पाएगा। सच्ची भक्ति कौन कर पाएगा? सम्यक दृष्टि करेगा। मिथ्या दृष्टि तो नकली करते हैं सब दिखावे की, कैमरा सामने आ जाता है तो नाचने लग जाते, नहीं तो बैठे रहते। क्यों? ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है। प्रवचन सुनते सुनते ऐसा हो रहा है, और जरा सा में एलईडी पे पता चल गया कि अपन दिख रहे, फटाफट ऐसे बैठ जाएगा। ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है। तू अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए प्रवचन में बैठा है, तू आत्महित के लक्ष्य से प्रवचन में नहीं बैठा है। और यही अगर तू सम्यक तो सहित प्रवचन सुनता ना, तेरे को बड़ा आनंद आता। अब तेरे को तू बार बार घड़ी को नहीं देखता। ठीक है, अरे यहाँ तो मेरे आत्महित की बात बताई जा रही है।
चलो भैया, हो गए। आखिरी 17th, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। या मोक्ष जाना है ना, तो वो मोक्ष रूपी जो महल है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? वो फर्स्ट स्टेप वीर सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता न लहे। इस सम्यक दर्शन के बिना सारा ज्ञान और सारा आचरण सबका सब मिथ्या है। तुम कितने ही किताबें पढ़ लो, कितने ही शास्त्र पढ़ लो, पर सम्यक्त्व अगर तुम्हारा लक्ष्य नहीं है या सम्यक्त पूर्वक नहीं है, सबका सब मिथ्या है। तुम उन्हीं शास्त्रों में से गलियां निकाल के शस्त्र बना लोगे। या बिन ज्ञान चरित्र सम्यकता न लहे। इसके बिना ज्ञान और चारित्र वो सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। सम्यकता को, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कब होंगे? कि जब श्रद्धा सम्यक होगी, तब आचरण और ज्ञान भी सम्यक होगा, अन्यथा सारा का सारा मिथ्या होगा। इसके लिए सो दर्शन, ऐसे सम्यक्त्व को, हे भव्य, इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। कैसा है सम्यक दर्शन? पवित्र है। धारो भव, इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। अंतिम में क्या बोलते हैं दौलत राम जी? दौल समझ सुन चेत सयाने। आहा, ए सयान, सयाने, सयाने समझते? सयाने, सयाने अपने इंदौर में बोलते श्याने, शाना। महाराष्ट्र में ही बोलते, शायद है महाराष्ट्र में ही बोलते। अच्छा, सयाने मतलब सरल भाषा बोलते समझदार। या समझदार है अगर तू, तो तू समझ, तू सुन, तो तू अब अलर्ट हो जा, तू अब चेत जा, कहाँ सोया हुआ है। ये काल वृथा मत खो। अब ये जो समय तेरे को मिला है ना, इस समय को तू वेस्ट मत कर। अगर तू, क्योंकि देख, तू अगर बुद्धू होता, तू अगर बिल्कुल तेरी ये टॉप फ्लोर खाली होती, तो हम तेरे को कुछ नहीं बोलते। पर तू समझदार है। टीचर होती ना टीचर, तो टीचर समझदार बच्चे को ज्यादा समझाती है, क्योंकि उसको पता है कि ये समझदार है, ये समझ जाएगा। और जो बिल्कुल गधा है उसको टीचर को ही पता है कि यार ये इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है, ये जो कर रहा है वो ठीक है। तो ऐसे ही दौलत राम जी की नजरों में अपन लोग सियाणे हैं। तुम अपने आप को सयाना मानते हो कि नहीं, नहीं मालूम। दौलत राम जी तो मानते हैं। दौल समझ, भैया तुम सयाने हो इसलिए समझो। तुमको समझा रहे, तुमको सुना रहे, तो तुम थोड़ा सा चेत तो जाओ। कहाँ सो रहे हो? एक बार उठो तो सही। क्यों? कि ये नर भव फिर मिलन कठिन है। ये मनुष्य पर्याय पुनः मिलना महादुर्लभ है, महादुर्लभ है, अगर सम्यक प्राप्त नहीं हुआ। उदाहरण दिए शास्त्रों में आराध्य लवण समुद्र। कितना बड़ा है लवण समुद्र? 2 लाख योजन। तो इस कोने से इस कोने तक पूरा 2 लाख योजन का है। उस लवण समुद्र में एक घास का तिनका डालो, इस कोने पे डाल दिया, और लवण समुद्र के दूसरे कोने पे दूसरा छोटा घास का तिनका डाल दिया। अब वो दोनों बहते रहेंगे समुद्र में, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कोई उधर चल जाएगा, कोई इधर चल जाएगा, कभी हवा चलेगी तो कहीं हो जाएगा। वो दोनों तिनके आपस में कब कोलाइड हो जाएंगे, कब टकरा जाएंगे? बोल रहे हैं कि उन दोनों तिनकों का टकरा जाना तो एक बार फिर भी पॉसिबल है, पर ये मनुष्य पर्याय अगर चली गई ना, तो कब पुनः मनुष्य पर्याय मिलेगी हम नहीं कह सकते। एक और उदाहरण दिया कार्तिकेय स्वामी ने। पेड़ देख रहे हो सामने? पेड़, ये पेड़ जो है, ये पेड़ पूरा का पूरा जल करके राख हो जाएगा। राख, राख समझ रहे हो? मतलब उसकी लकड़ी भी नहीं बचे, टहनी भी नहीं बचे, बिल्कुल एशेस, कंप्लीट राख हो जाए। तो वो तो पुद्गल परिणमित हो गया ना। अब वही के वही राख के सारे परमाणु फॉसिल बनेंगे, सॉइल बनेंगे, पता नहीं जो जो भी बनते जाएंगे, और वो कब जाकर के वापस इस पेड़ रूप ऐसी ही अवस्था में आ जाए। बोल रहे वो फिर भी सरल है, तो पुनः मनुष्य हो पाना और दुर्लभ है। अब समझो कितनी बड़ा रेड अलर्ट है ये, और अपन इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को वेस्ट कर देते। ये मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ है। अतः ना स्वयं का समय बर्बाद करे, ना दूसरे का समय बर्बाद करे। ठीक है, 1-2 लाइन लेकर के पूरी करते हैं बात। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा,
फिर काल अनंत अरे, दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो, जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनती जन्मों में, अनगिनत कल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। लो, कब तक उलझोगे, कब तक उलझोगे। और अगर थोड़े बहुत भी सयाने हो तो अब उलझना बंद करो, थोड़ा फुल स्टॉप लगाओ। मतलब इस मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे ना, तो अपने को भगवान बनने का मार्ग समझ में आएगा। नहीं तो बातों में ही भगवान बनते रहेंगे और गाते रहेंगे भक्त नहीं भगवान बनेंगे। पर भगवान बनने के लिए बस पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, इतना ही है। 17 छंद पूरे हो गए इसके तीसरी ढाल के। अब कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। बोलो। अच्छा, एक बात और है, ये 3 ढाल के रिवीजन तो हो गए हैं। अब मेरा मन ऐसा है कि चौथी, पांचवी और छठी ढाल, इनको भी बहुत शॉर्ट में इनका रिवीजन किया जाए। तो जैसा भी होगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बच्चों, अगर आप लोग का भी मन हो, क्योंकि क्विज में तो 3 ढाल ही आएगी, पर आगे की ढाल का भी अगर थोड़ा मन हो पढ़ने का, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। बोलो अब क्या प्रश्न है। भैया क्या पूछ रहा था कि जो सार्थकों की श्रद्धान करने से अपन को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो उसकी श्रद्धान करने से तो अपन भगवान जी को क्यों पूछ रहे हैं? अपन बढ़िया तत्वों को ही पूछते हैं मंदिर में भी चल के। हाँ, तो वो तत्व बताए किसने? भगवान ने। भगवान ने बता दिए ना, लेकिन पूछना तो अपन को फिर भगवान को नहीं चाहिए, फिर तो अपन को तत्व को ही पूछ लेना चाहिए ना। देखो समझो, डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर ने दवाई दी और अपन ठीक हो गए, तो डॉक्टर के प्रति कुछ ग्रेटिट्यूड रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बस भगवान ने हमको मोक्ष मार्ग बताया, उस मोक्ष मार्ग पर हम चले, तो बताया किसने? प्रभु आपने एक गायक बताया। ये भगवान आपने बताया, इसलिए तो हम आपके पास आए। हम और कहीं क्यों नहीं जा रहे अपन? क्योंकि वो हमको नहीं बता रहे वो सच्ची बात, आप हमको बता रहे हो, इसलिए हम आपके पास आए। तो यही बोलेंगे ना कि डॉक्टर ने ठीक करा, मेरे को दवाइयों ने ठीक करा, ये थोड़े ना बोलूंगा मतलब। हाँ, अब देखो, जिसके अंदर में ग्रेटिट्यूड होता है उसको डॉक्टर की भी बहुत विनय होती है, बहुत रिस्पेक्ट होती है, उसको डॉक्टर के लिए भी समर्पण होता है। ऐसे ही भैया, हम तो अनादिकाल से भटक रहे थे, पता नहीं क्या क्या नहीं मान रहे थे, चारों गतियों में कहाँ नहीं भटके। तो हे भगवान, आपने हमको बचाया, आपने हमको सच्चा रास्ता बता दिया। हम तो पता नहीं कहाँ जाते, अभी यह भव पूरा हो जाता, सुअर बन जाते, बिल्ली बन जाते, हमारा तो भव ही चला जाता। आपने हमको बचा लिया। ठीक है, बोलिए आरना। सर, एक बार 9 केवल लब्धियों के नाम बता दीजिए प्लीज। 9 केवल लब्धि बताओ, किसी को याद है क्लास में? जल्दी बोलो। 9 लब्धियां ट्राई करेगा कोई? अच्छा चलो, इसकी एक हिंट देता हूं आपको। 5 + 4, 5 और 4 में डिवाइडेड है। करो, कोशिश करो, सोचो। 9 लब्धियां ये उसमें आती है, सकल के वाली स्तुति है ना, उसमें आती है ये। आज 5 तो इंद्रिय विषयों को छोड़ने की हो गई शायद, और फिर एक दान लाभ ऐसे करके है कुछ, दान लाभ हानि और याद है। क्या क्या बताया आपने? 5 इंद्रियों को छोड़ना, इंद्रिय विषयों को छोड़ना, 5 इंद्री को छोड़ना, और दान लाभ हानि और एक और ऐसे कुछ। ठीक, अच्छी बात। सुनो बताते हैं। दान, लाभ,
भोग, उपभोग, वीर्य, ये तो हो गए 5। आरना वापस दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इन सब के साथ में अनंत 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 लगा देना। अनंत दान, अनंत क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, और सम्यक्त्व, है ना, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक चारित्र, ये 9 लब्धि। क्षायिक लाभ, भोग, उपभोग, सॉरी, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान और क्षायिक चारित्र, ये 9 लब्धि होती है। नव केवल लब्धि रमाधरन, ऐसे 9 केवल लब्धियों को आप धारण करने वाले जिनेंद्र देव आप हैं। ठीक है, इतना ही रखे। ओके सर। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। जय बोलिए द्वादशांतमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय 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 प्रभु। जय जय। जय। तेज ने